हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी लगती कैसी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। खाली सा कमरा, उस कमरे के अंदर एक टिमटिमाती हुई लाइट, वो भी रेड कलर की लाइट थी। और उसी लाइट के अंदर हम दो जिस्मों को देखते जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जहाँ पे एक इंसान की आंखों में पूरी तरह से नशा था तो दूसरे की आंखों में ऑब्सेशन था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे नशे वाला इंसान जस्ट बेड पर गिर चुका था और ऑब्सेशन वाला इंसान उसके ऊपर था, धीरे धीरे उसे देख रहा था। देन तभी उस ऑब्सेशन वाले इंसान की आंखें थोड़ी सी गोल्डन कलर में शाइन करती है। इसके कारण जो नीचे नशे में जो इंसान था वो थोड़ा सा ब्लिंक करता है एंड देन कहता, अरे वाह, तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। प्लीज़ कंटिन्यू करो ना, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ अंदर तक। कंटिन्यू। ऐसे कहते हुए वो नशे वाला इंसान उस ऑब्सेशन वाले इंसान के फेस को टच करता है। तभी वो कहता है, तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है। वो कहता है, तकलीफ़? मैं दुनिया की हर तकलीफ़ को सह सकता हूँ, ये छोटी सी तकलीफ़ क्या, मैं हर कुछ सब कुछ सह लूँगा। करो ना प्लीज़, कंटिन्यू करो ना। ऐसे वो कह रहा था। देन उस ऑब्सेशन वाले इंसान के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। वो ऑब्सेशन वाला इंसान लिप्स को किस करते हुए सडनली लिप्स पे बाइट कर देता है। बाइट करने के साथ साथ जो हमारा नशेड़ी इंसान था उसके लिप्स से ब्लड निकल रहा था और ऑब्सेशन वाले इंसान की आंखें बिल्कुल रेड कलर में शाइन हो चुकी थी। देन उसके बाद उसने धीरे धीरे नशेड़ी इंसान के नेक के ऊपर किसेस करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे किस करते हुए वो उसके चेस्ट तक आ गया, चेस्ट से पार बेली तक एंड बेली से सीधा उसके लोअर गारमेंट तक आ चुका था। देन उसका पैंट उतर चुका था। आखिर में वो उसके पैरों के ऊपर धीरे धीरे बाइट करना स्टार्ट करता है और बाइट करते वक्त जब वो ब्लड बाहर निकल रहा था उसके कारण उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही शाइन करे जा रही थी और उसे अलग सी स्मेल महसूस हो रही थी उस ब्लड से। एंड वींग हमारा बस मोन कर रहा था। जो बॉटम था गाइस वो हमारा वींग था जो मोन करे जा रहा था, जो नशे में था। एंड टॉप जो है ना उसके पूरे पैरों को स्ट्रेच कर चुका था। देन उसके बाद अपनी टंग का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर उसे बार बार लिक करता है एंड देन उसे बिल्कुल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हमारा विंग बस मौन कर रहा था एंड आखिरकार वो इंसान धीरे से अपने बिग लॉयन को बाहर निकालने के बाद सीधा वह एंटर कर चुका था और हमारा विंग बस मौन करने लगता था, कम ऑन बेबी, फास्टर, कम ऑन बेबी। ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे जो दूसरा इंसान था वो अपने लिप्स के ऊपर जो खून लगा हुआ था वो धीरे से क्लीन करता है एंड देन कहता है, क्या आई विल रेडी ऑल टाइम। ऐसे कहते वो उसके ऊपर आता है। देन उसके बाद उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। इतना जम से हिट कर रहा था कि हमारा विंग अपने होश को खोते जा रहा था। विंग कहता, इतना फास्ट नहीं, थोड़ा धीरे, थोड़ा। बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फास्ट वे में ये सारी चीज़ें चल रही थी। और हमारा विंग इस चक्कर में वो रिलीज़ भी हो चुका था बट सामने वाला इंसान रिलीज़ नहीं हुआ था। वो और ज़्यादा ईगर हो चुका था और ऑब्सेशन के साथ हमारे विंग के साथ वो करे जा रहा था। विंग की सांसें, विंग की आंखें, जो विंग की आंखों से निकलते हुए आंसू, विंग का फेस जो रेड हो रहा था, विंग की चेस्ट जो अप एंड डाउन हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो वो इंसान था ना वो बहुत अपने इंटेंशन जो उसके बिल्कुल अलग ही इंटेंशन के साथ वो देखे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड कुछ तो वक्त मतलब ये इंटीमेसी ऐसे ही चलती है पूरी तरह से। अब यहाँ से हम डायरेक्टली नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी। हम हमारे विंग को देखते हैं जो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था, अपने सर को धीरे धीरे सहला रहा था और विंग का था, अरे यार ये सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे कहते वो अपनी छोटी छोटी आंखों से इधर उधर देखता है और अच्छे से आंखें, हाँ ये मैं कहाँ हूँ, यार सर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है यार, कल रात को लगता है ज़्यादा ही मैंने नशा कर दिया। ऐसे कहते वो इधर उधर देखने लगता है तो वो देखता है कि वो बेड पर अकेला ही सो रहा है करके। विंग कहता, हाँ, विंग कहता, अरे यार मेरे कमर में दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे कहते विंग अपने कंबल को देखता है। तब विंग देखता है कि वो नेकेड है। फिर कहता, क्या ये मैं ऐसे कैसे। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है और तभी विंग अपने कंबल को साइड में हटाता है। तभी विंग को ब्लड का स्टेन नजर आता है। विंग कहता ये यहाँ। ऐसे कहते विंग अपनी कमर को टच करते हुए कहता, ये तो बहुत दर्द है यार। ऐसे कहते विंग खुद को ठीक से खड़ा करने की कोशिश करता है बट विंग के पैर ऐसे लग रहा था कि जेली बन चुके हैं करके। विंग ठीक से कैसे भी करके अपने आप को खड़ा करता है। खड़े करने के बाद विंग कहता, अरे भगवान, ये कितना दर्द हो रहा है यार, हाँ किसने क्या किया मैंने। ऐसे कहते विंग चलते हुए
ऐसे सोचने लगता है और विंग चलते हुए जैसे सोच ही रहा था ना कि सडनली विंग का पैर थोड़ा स्लिप होता है और विंग होता है धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाता है ऐसे करके चिल्लाते हुए विंग टेबल के सहारे से फिर से खड़े होने की कोशिश करता है कि तभी विंग को रात की बातें याद आने लगती है। पार्टी में झगड़ा होना, उसके बाद गुस्से में इस कमरे में आ जाना एंड देन एक लड़का जो शावर ले रहा था जिसे जाकर मैंने खुद अप्रोच किया था। ओह डैम, बस यार क्या हुआ फिर क्या? हाँ वो लड़का, उसके साथ मैंने सब कुछ कर लिया। ओह माय गॉड, वो लड़का कहाँ चला गया? हाँ ओह माय गॉड, मैंने वन नाइट स्टैंड कर लिया। मैं वन नाइट स्टैंड कैसे कर सकता हूँ? बोला मैंने कैसे कर लिया? शिट यार विंग तो ऐसे कैसे कर सकता? तो गुस्से में था, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि गुस्से में तो कुछ भी कर ले। शिट विंग तूने ये गलत कर दिया। ओह इतनी बड़ी गलती तेरे से कैसे हो सकती है विंग? कैसे ऐसे तो विंग को यही बातें बोल रहा है। तब विंग को अपने बैक में बहुत तकलीफ होती है। विंग कहता है बट इस कमीने ने मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद वो छोड़ के चला गया। शायद कोई नशेड़ी ही होगा जिसके साथ मैंने ये सब कुछ किया, जिसके कारण वो मुझे ऐसे ही छोड़ के चला गया। ऐसे कहते विंग खुद को संभालते हुए जो था ना वो वॉशरूम के अंदर जाता है। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद वो शावर के नीचे खड़ा था और शावर के नीचे खड़े होने के बाद विंग होता है धीरे से टर्न होता है। तो शावर के पीछे होता है ना एक बड़ा सा मिरर लगा। जैसे ही विंग ने मिरर में अपने बम को देखा ना, विंग पूरा हैरान हो चुका था क्योंकि विंग के दोनों बम पूरी तरह से लाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। विंग कहता ये क्या हो गया इसे? हाँ ऐसे कहते विंग देखता है। तभी विंग अपने बैक के ऊपर बहुत सारे बाइट के निशान देखता है एंड देन तभी विंग अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पे ओ माय गॉड विंग ने ध्यान नहीं दिया था। अब विंग का जब नज़र जाता है भाई साहब इस इंसान ने विंग को पूरा खा कर छोड़ दिया था। विंग कहता ये इंसान क्या मुझे पूरा खाना चाहता था? हाँ हर जगह पे बाइट के निशान है, हर जगह पे कोई जगह उसने छोड़ी नहीं। आखिरकार था कौन वो? मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, उसका चेहरा भी याद नहीं आ रहा। हाँ ऐसे चमकना क्या उसकी आँखें चमक रही थी? बट क्या मैं कुछ भी पागल हुई जैसी बातें कर रहा हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ कुछ भी, किसी की आँखें थोड़ी ना चमकती है। विंग तूने क्या कर दिया यार? ऐसे कहते विंग खुद को संभालते हुए बाहर आता है और विंग कहता मूवी में दिखाया जाता है कि कोई भी एक वन नाइट स्टैंड करके चला जाता है तो कुछ ना कुछ चीट छोड़ता है। मेरे लिए उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है क्या? ऐसे कहते विंग इधर उधर ढूंढता है तो उसे कुछ भी चीट नज़र ही नहीं आती है। विंग कहता वाह लगता है कि साला वो नशेड़ी ही था, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा कुछ करने के बाद भाग गया। और मैं भी कैसे इतना नशे में हो सकता हूँ? गुस्से में क्या नहीं कर देता। ऐसे कहते विंग अपने कपड़ों को उठाता है जो देखता है कि थोड़े फटे हुए हैं। विंग कहते हे भगवान सच में चीरहरण कर दिया लगता है। ऐसे कहते विंग अपने कपड़ों को पहनकर आखिरकार उस होटल से बाहर निकलने लगता है अपने कमर के ऊपर हाथ रखे हुए। तभी वहाँ का जो वेटर था वो कहता हेलो सर। विंग कहता हेलो सर मैं अब कमरे को क्लीन कर। विंग कहता है जो करना है करो भाई। वो इंसान विंग को देखे जा रहा है। विंग कहता क्या? तभी वो इंसान भाई स्माइल करते कहते सर टिप। विंग कहता कुत्ते तुझे टिप चाहिए? वो कहता सॉरी सर। विंग कहता उस कमीने ने मेरे साथ वो जो किया उसका क्या? हाँ और इसको टिप चाहिए। ऐसे कहते विंग कहता रुको देता हूँ। ऐसे कहते विंग अपने वॉलेट को निकालता है और उसमें से पैसे निकाल कर उसे टिप दे देता है। देन कहता है थैंक यू सर, आपको सर्विस अच्छी लगी हो ना? तो विंग कहता सर्विस की बात कर रहा है? आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग कहता भगवान कैसी सर्विस दी है मुझे। ऐसे कहते विंग धीरे धीरे सीढ़ियों से जब उतर रहा है विंग को और तकलीफ हो रही है। विंग कहता ऐसे करते विंग सीढ़ियों को उतरते जा रहा है जहाँ पे सामने जो लोग अभी उस क्लब को क्लीन कर रहे थे वो देख रहे हैं विंग को कैसे चल के आ रहा है। तो सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड इसका तो बहुत मज़े हो गए लगता है। यहाँ पे सारे लोग अमीर लोग के बच्चे यही तो चीज़ें करने आते हैं। विंग अपने मुंह को बिल्कुल टाइटली ऐसे होता है ना कि अपनी लिप्स से मदद से दबा कर विंग धीरे धीरे चलते हुए बाहर आता है। आखिरकार विंग अपने पॉकेट से जल्दी से अपनी कार की निकालता है और विंग कहता है यार मैंने कार कहाँ रखी थी? ऐसे कहते विंग अपनी कार की को दबाता है जिसके बाद विंग की कार बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद विंग जल्दी से जाता है कार में बैठता है। तब भी विंग को ज़ोर से तकलीफ होती है। विंग अपने बम पे बैठ ही नहीं पा रहा था। विंग कहता है कैसे भी करके चलो विंग बस घर जाना है। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग अपने घर आ चुका था। घर पर पहुँचने के साथ साथ हमारा विंग जो जाता है अपने कमरे में दवाई निकालता है और उस दवाई को जल्दी से खा लेता है और बेड पर जाकर उल्टा सो जाता है। विंग कहता कैसे किस इंसान के साथ मैंने ये सब कुछ किया? कौन सा बीस्ट था जिसके साथ मैंने ये सब कुछ किया कि मेरी ये हालत हो चुकी है? गॉड ऐसे कौन तड़पाता है मेरा? हाँ उसको तो छोड़ूंगा नहीं जिसके कारण ना कल रात को लड़ाई हुई थी। हाँ बस ठीक होने दो ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है और वो सो चुका था। बट करीबन 2 घंटों के बाद देखते विंग का दरवाज़ा धड़ाम से ओपन हो चुका था और वहाँ पे उसकी माँ खड़ी थी और कहता विंग जो सो रहा था वो कहता उसकी माँ कहता विंग उठो विंग धीरे से अपनी आंखों खोलता है। कहता माँ क्या हो गया? परेशान क्यों कर? उसके बाद मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ क्या? तुमने मुझे परेशान करके रखा है। विंग कहता क्या हुआ है माँ? उसकी माँ कहती ये क्या है? तो विंग कहता क्या? उसकी माँ उसे वीडियो दिखाती है। विंग कहता माँ वो उसकी माँ कहता है बताओ मुझे ये क्या चल रहा है? ये कैसे लड़ाई हुई तुम लोगों की? विंग कहता माँ वो वेंचा खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझता। मैं क्या करता माँ?
उसकी माँ कहता वाह, और तुमने उसकी बातों को सुनकर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। विंग कहता माँ मैंने रिस्पॉन्स दिया था। उसकी माँ कहता कि ये फालतू का रिस्पॉन्स देकर क्या फ़ायदा, तुम्हें उससे बदला लेना होगा। विंग कहता माँ मैं ज़रूर बदला लूँगा। उसकी माँ कहता जल्दी लेना होगा। तो विंग कहता हाँ माँ मैं ज़रूर लूँगा, थोड़ा मुझे आराम। उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं, आराम नहीं, बिल्कुल कोई आराम नहीं, अभी अभी बदला लेकर आ जाओ। विंग कहता माँ ये हलवा नहीं है माँ जो मैं जाकर उसे लेकर आ जाऊँ। उसकी माँ कहता है कुछ भी हो मैं नहीं चाहती, हाँ तुम्हारे बारे में ये लोग फालतू की गॉसिप करें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और मैं नहीं चाहती कि मैं खुद इस वीडियो को टेक डाउन करूँ। तुम ऐसा कुछ करो कि ये वीडियो खुद अपने आप ही टेक डाउन हो जाए। विंग उठ कर बैठता है, तभी विंग को तकलीफ नहीं होती। विंग कहता ओके माँ ठीक है। उसकी माँ कहती जल्द से जल्द फ्रेश होकर आओ, जल्द से जल्द ये करो, उस वेंचाओ के बच्चे को सबक सिखाओ, समझे ना। वो वेनराउंड पता है लग्जरियस लोगों के बीच में बोल रहा था कि हाँ तुम हाँ शांकान से तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे की बेइज्जती मेरे बेटे ने कर दी करके, तुम्हें पता भी है। विंग कहता माँ मैं समझ रहा हूँ मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ओके। और विंग शावर रूम में जा चुका था। विंग कहता हाँ ये लग्जरी लोगों की अलग प्रॉब्लम रहती है। हाँ ऐसे कहते विंग शावर लेता है फिर से विंग अपनी बॉडी को देखता है और विंग कहता तुम पता नहीं तुम कौन थे जिसने मेरे साथ ये सब कुछ करके भाग गए। सच में क्या तुम एक तरह के बीस्ट थे जो मुझे पूरे खाकर मारना चाहते थे। ऐसे करके विंग अपने बॉडी के ऊपर के वो निशानों को देखता है और विंग खुद को संभाल कर वो बाहर आता है, कपड़े वगैरह वहर करके अच्छे से बालों को सेट करता है और विंग अपने आप को देखता है और विंग कहता वेंचाओ के बच्चे तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आ रहा हूँ तू तेरे से बदला लेने के लिए। ऐसे कहते विंग घर से बाहर निकल जाता है, अपनी कार में बैठकर सीधा वो निकल चुका था। विंग अपने फ़ोन को निकालता है और वेंचाओ के बारे में पूछता है, जहाँ पे विंग को वेंचाओ के बारे में पता चल चुका था, जहाँ पे वेंचाओ अभी फ़िलहाल जो है ना एक मीटिंग में है करके। तो विंग जस्ट कहता है कि वेंचाओ का जो लास्ट टाइम जो स्कैंडल मिला था ना उसे अपलोड कर दो। वो कहते हैं सर आपने तो कहा था कि ये आप बेस्ट स्ट्रैटेजी के सामने रखना चाहते हो करके, बेस्ट टाइम आएगा था। विंग कहता है ये भी टाइम बेस्ट ही है ना। वो कहता है ओके सर। उसके बाद विंग बस मक करता है। देन उसके बाद विंग जो वेंचाओ के कंपनी के बाहर था धीरे से अपने टॉय वगैरह सारी चीज़ों को संभालता है। उसके बाद वो वेंचाओ के कंपनी में जाता है एंड काउंटर पे जाकर कहता है कि वेंचाओ को बोलो कि वी वुशान आया है करके। वो कहता है ओके सर। देन उसके बाद वेंचाओ को कॉल किया जाता है, जहाँ पे वेंचाओ कहता है रहने दो उसे कुछ वक्त तक, कल का मज़ा तो और ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे कहते हैं ना वो बोलता है। वो कहता है सर आपको थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है। तो विंग कहता है जानबूझ के ना वेंचाओ, मुझे पता है यार कमीने तेरी चालों को मुझे अच्छे से पता है, तू भी चिंता मत कर मैं रुकूंगा ना, वैसे भी तेरा अभी तो भूकंप पड़ने वाला है ना। ऐसे कहते विंग उठ कर सीधा होता है ना एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, अपने हाथ में मैगजीन लेता है और वो आराम से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ पलों के बाद ही देखते हैं जहाँ पे हम वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ बहुत तेज़ी से भागते हुए वो नीचे आ रहा था, वो बहुत तेज़ी से भागते हुए नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद कहता है कहाँ है विंग कहाँ है। तो वो रहे सर। जिसके बाद वेंचाओ विंग के पास विंग कहता और विंग मैगजीन को ही पढ़े जा रहा था। वेंचाओ कहता ये तूने किया है। विंग कहता क्या किया मैंने। तो वेंचाओ कहता है विंग ये तूने किया है ना। विंग कहता है अच्छा इसकी बात कर रहा है क्या, जो तू फूड फैक्ट्री के अंदर जो कलर के नाम पर तू जानवरों का जो इस्तेमाल करता है वो चीज़। वो कहता ये तूने किया है ना। विंग कहता नहीं तो। वेंचाओ कहता तो तू सच बोल रहा है ना। विंग बस स्माइल करता है, कहता हाँ शायद से। वेंचाओ कहता तूने ऐसा क्यों किया, तुझे पता भी है वो प्रोडक्ट अभी फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए लॉन्च हो गया था। हाँ कितने सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तुझे पता भी है विंग मुझे इससे कितना लॉस हो सकता है करके, तेरी हिम्मत कैसे हुई। विंग कहता जैसे तेरी हिम्मत हुई कल रात को मेरी बेइज्जती करने की वैसे मेरी हिम्मत हुई, तूने तो सिर्फ 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी, मैंने तो पूरे मीडिया हाउस के यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के सामने तेरी बेइज्जती कर दी है। देखना तू कैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें तुम बोलते कि पूरी तरह से फूड कलर जो है ना ओरिजिनल है करे, बट नहीं, जो जानवरों के मांस को पिघला कर जो ऑयल बनाते हैं उसके बाद उसका कलर निकाला जाता है, वो चीज़ों से तू उन प्रोडक्ट्स के अंदर डालता है। तू बोलता है कि वो हाइजीन अच्छा हाइजीन के लिए सारे प्रोडक्ट्स है करके, पर देखना अब क्या कर सकते। वेंचाओ कहता है तो ऐसे कहता है तभी, बट वहाँ पे उसका सेक्रेटरी सर देखिए आपके डैड ने कॉल किया और उन्होंने कहा है कि सब लोग हमारे कंपनी में जो उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए अपने शेयर को जो इन्वेस्ट किया था वो वापस ले रहे करके, सर बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। जहाँ पे वेंचाओ कहता विंग कुछ करो कहो कि ये गलत है करके, कहो। विंग कहता मैं क्या कहूँ। वेंचाओ ये तुम्हारा काम है इस चीज़ को संभालना, मेरा नहीं। और वैसे वेंचाओ ये तो एक चीज़ थी, दूसरी चीज़ के लिए रेडी रहो। ऐसे कहते विंग अपने 5 उंगली निकालता कहता 5 4 3 2 1 ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वेंचाओ के फ़ोन पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आने लगते। वेंचाओ कहता अब तूने क्या किया। विंग कहता फ़ोन को चेक करो वेंचाओ। जिसके बाद वेंचाओ देखता है स्कैंडल जो एक लेडी के साथ, जो वेंचाओ से बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी, उम्र में बहुत बड़ी थी, क्योंकि वेंचाओ को एक प्रोजेक्ट चाहिए था। तो इसने वेंचाओ ने जो ना एक जिस इंसान से उसे प्रोजेक्ट चाहिए था उसके इंसान के साथ वाइफ के साथ वो सोया था। और उसके बाद वेंचाओ कहता ये विंग कहता अब हैंडल करो वेंचाओ। विंग की बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। हाँ
और वैसे तूने मुझे बहुत लेट करवाया, क्या करूँ, मैं तो तुमसे अच्छे से बात करना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगे करके, बट क्या करूँ, तुमने मुझे यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए कहा। अब मैं इंतज़ार करते थक चुका हूँ, तो देन बाय बाय। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगते। मैं तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं, कहीं के कुत्ते ऐसे विंग को चिल्लाने लगता है। विंग उसको मिडल फिंगर दिखाता रहता है, पहले खुद के तो संभाल रहे, उसके बाद मेरे साथ जो करना है करना, ऐसे कहते ना। विंग वहाँ से जाने लगता है, विंग हंसने लगता है। जहाँ पे वेन चाओ ऑफ कोर्स उसकी सीईओ की कंडीशन, सीईओ की पोजीशन तो जाने वाली थी, कंफर्म हो चुका था। विंग जा रहा था और अपने ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में पहुँचने के बाद विंग बिल्कुल शाम के 4 बजे ऑफिस में आया था, इसलिए सब लोग विंग को देख रहे थे और गुड मॉर्निंग, और विंग के बारे में उनको स्कैंडल पता चल चुका था। बट ऑफकोर्स विंग की टीम है, विंग की टीम ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। विंग की टीम ने हर चीज़ हैंडल कर ली थी और विंग बहुत खुशी से आता है। आने के बाद अपने डैड के पास जाता है और झुक कर देख देता है, डैड डैड। उसके डैड विंग को देखते और अपने ग्लासेस को निकालते, अपनी शर्ट को थोड़ा फोल्ड करते और खड़े हो जाते विंग के सामने। विंग कहता है क्या हुआ डैड? उसके डैड कहता है ये स्कैंडल क्या था? विंग कहता है डैड आपको पता है कल रात को न्यू सन की बर्थडे पार्टी थी, बट वेंचाओ ने क्या किया डैड? वेंचाओ ने कहा कि लाइक मैं लड़कियों को पटा नहीं सकता। सीरियसली डैड, उसे ऐसा लगता है कि मैं लड़कियों को पटा नहीं सकता। नहीं, मैं लड़का क्या लड़की को भी पटा नहीं सकता। उसने कहा, मुझे गुस्सा आ गया डैड, तो मैंने उसे जस्ट बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ करके। तो उसने कहा कि चल इस लड़की को पटा के दिखा। तो उसने अपने पास जो लड़की थी ना डैड, उस लड़की को मेरे ऊपर फेंक दिया। तो मैं कैसे किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ डैड? इसलिए मैंने उस लड़की को कहा कि तुम वापस जाओ। बट वो लड़की जाते वक्त उस लड़की ने होता है ना मेरे ऊपर जूस डाल दिया। एंड उसके बाद वेन चाओ ने भी कहा कि देख उस लड़की ने भी तुझे तेरी सही औकात दिखा दी। उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया और वेन चाओ के साथ फिर मेरा लड़ाई हो गया। और वेन चाओ ने बस मुझे कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ करके, तो मुझे गुस्सा आ गया। और फिर गुस्से मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया। और ड्रिंक करने के बाद डैड मैं बस एक होटल में जाकर सो गया। उसके डैड कहता ओ तो उसने सही तो कहा। विकी तो क्या मतलब है डैड सही कहा? उसका डैड कहता है तुमने बेबी 27 साल के हो चुके हो और अभी तक तुमने डेट नहीं किया है, हाँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए डेट फिक्स कर दी है। विंग कहते क्या मतलब है डैड? उसका डैड कहता है हाँ। ऐसे कहते विंग के डैड अपने टेबल के ऊपर से एक फाइल नहीं उठाते और विंग की तरफ देते। विंग कहते डैड नो। उसके डैड कहता है येस। विंग कहता है नो डैड मुझे नहीं करना है किसी को डेट। उसके डैड कहता है अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया बेबी। विंग कहता तो उसके डैड कहते हैं तो ऐसा होगा कि तुम। विंग कहता क्या डैड? उसके डैड कहते कि ऐसा होगा कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओगे। विंग कहता कहाँ? उसके डैड कहते अपनी दादी के पास जाओगे, गाँव में इंजॉय करना ना गाँव में। और फिर दादी तो गाँव में पता है ना, गाँव वाली लड़की से तुम्हारी शादी करवा के ही मानेगी। मैं तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ कि तुम डेट कर सकते हो, बट बेटा अगर तुम इतना ही चाहते हो। विंग कहता नहीं डैड नहीं मुझे गाँव में नहीं जाना, गाँव में जाकर किसी से शादी नहीं करनी है। ठीक है मैं देखता हूँ। ऐसे कहते विंग फाइल को देखता है। विंग देखते हुए डैड ये। उसके डैड कहता है उसके डैड के पास 2 प्राइवेट जेट है और उसके बाद 2 आइलैंड है। एंड देन उसके बाद उसके डैड हमारी कंपनी के साथ मर्ज है। देन वो लड़की भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। देन उसके बाद वो उसका खुद का बिजनेस वो ऑन करती है। तो देख लो वन कहता है तो डेट पे जाना ही होगा। उसके डैड कहता है ऑफकोर्स बेबी जाना ही होगा, क्या सोचते हो गाँव में जाओगे या डेट पर? विंग कहता है डेट पर डैड, अपने पास ऑप्शन ही थोड़ी ना रखा है। उसके डैड कहता है ठीक है मैं कॉल करता हूँ। विंग कहता है क्या अभी? उसके डैड कहता है रुको कॉल करने दो। और विंग कॉल करता है। विंग की डैड विचान से कॉल करते हैं, उस लड़की से बात करते हैं। वो लड़की कहती है कि शाम को 7 बजे। उसके डैड विंग को देखते कहता है हाँ बेबी हाँ बेटा। उसके बाद विंग को तरफ दे शाम को 7 बजे। विंग कहता है शाम को 7 बजे को कब डैड? उसके डैड कहता है आज। विंग कहता है आज ही? उसके डैड कहता है हाँ आज। विंग कहता है डैड आपने मुझे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था, मुझे मेंटली प्रिपेयर होना था। उसके डैड कहते हैं ज़रूरत नहीं है मेंटली प्रिपेयर होने की, जितना प्रिपेयर हो ना उतना ही काफ़ी है, आज ही जाना है तुम्हें। विंग कहता है बट उसके डैड कहता है विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है और विंग उसके बाद चला जाता है शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करते हुए विंग ब्लूटूथ से अपने असिस्टेंट के साथ बात करते हुए कह रहा था कि पता करो कि जो मैं रूम में रात के टाइम पे रुका था उस रूम में कौन था करके, पता करो सारी चीज़ें। ऐसे विंग बोल रहा था। वो कहता है सर मैंने पता किया है, आपने जब मुझे पहले ही बोला था सर, बट उस कमरे की जो सीसीटीवी फुटेज में कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। आप अकेले गए थे और अकेले बाहर निकले हुए, कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। विंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। हाँ उस कमरे में एक इंसान था। वो कहता है सर आप ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो, सच में था आपके साथ, उसने क्या किया है सर जो आप ऐसे? विंग कहता कुछ भी नहीं किया, बस तुम इतना पता करो कि उस कमरे में कौन था। वो कहता सर सीसीटीवी कैमरे में कहीं पे भी कुछ भी कैद नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं। विंग कहता तुम सीसीटीवी फुटेज मुझे भेजो मैं देख लूँगा। वो कहता जी सर। उसके बाद विंग अपने कपड़ों को डिसाइड करता है। कपड़े पहनने के बाद विंग कहता है परफेक्ट।
उसके बाद एड्रेस, चलो निकल जाता। और विंग को वीडियो मिल जाती। विंग कार में बैठा होता, ड्राइवर कार चला रहा था, तब विंग अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा था। विंग कहता अरे यार यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को भी छेड़ा नहीं गया, कुछ भी नहीं किया गया, बट फिर भी वो कौन था मेरे कमरे में। इस वक्त विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी हुआ ही नहीं था, कोई कैमरे में छेड़छाड़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो विंग को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने किसके साथ रात बिताई है, किस बंदे के साथ उसने रात बिताई है। विंग अपनी आंखें बंद करके उस बंदे के याद करने की कोशिश करता है। वो शावर ले रहा था, वो नेकेड था, और विंग खुद कैसे उसके ऊपर टूट पड़ा कि देखो तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। लोगों को लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ डेट नहीं किया मैंने आज तक किसी को, बट मैं ये कर ज़रूर कर सकता हूँ। ऐसे करते हुए विंग ने उस इंसान को पकड़ लिया, खींच लिया, एंड देन उसके बाद ज़बरदस्ती से किस किया। उस इंसान ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट विंग ने कुछ भी नहीं सुना। उस इंसान ने कहा ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। बट विंग था, उसने कहा मेरे लिए ये सही है, और विंग ने ज़बरदस्ती की उस इंसान के साथ। विंग अपनी आंखें खोलते कहता मैंने ये सारी चीज़ें की थी, बट आखिर तुम थे कौन, तुम्हारा चेहरा मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, क्यों तुम्हारी आँखें शाइन क्यों कर रही थी गोल्डन कलर में, या मेरा ये ड्रीम था, ये वहम था। बट नहीं, सुबह उठने के बाद जो मैंने खुद की हालत देखी थी, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मेरा ड्रीम था करके। हो कौन तुम, आखिर कौन हो तुम, ऐसे विंग बोल रहा था। अब दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते। वो बंदा टेरेस के ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें अभी भी गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। तभी कोई उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखता, इसके कारण उसकी नॉर्मल ब्लैक कलर में आंखें हो चुकी थी। वो कहते हैं अब तुम ठीक हो ना। वो कहता है जी गगा। वो कहता है तो क्या सोचा है तुमने उस बारे में। तो वो कहता है गगा मैं सब कुछ सोच चुका हूँ, और मेरा फाइनल फैसला है, मेरा फैसला कोई चेंज नहीं होने वाला है। वो कहते वांग जी अपने भाई की तरफ टर्न होता है। तो कहता है आई एम सॉरी गगा। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है। शीशा कहते वांग जी रुको, बट वांग जी बात ही नहीं सुनता और वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद शीशान कहता क्या होगा पता नहीं, अंकल क्या करेंगे। ऐसे कहते शीशान अपने बालों को खींचने लगते हैं। उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग आ चुका था एक बड़े से होटल में पहुँचने के बाद विंग वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो लड़की ऑलरेडी बैठी हुई थी, उसके सामने लैपटॉप था, लैपटॉप पे काम कर रही थी। विंग जाता है और कहता है हेलो। वो लड़की विंग को देखते हुए कहता है 1 मिनट रुकना, आप बैठ जाइए तब तक। विंग कहता है ये भगवान, ये तो काम में पूरी तरह से काम में ही लीन लग रही है। हाँ, काम का कीड़ा इन लोगों के अंदर भी होता है। मुझे लगा था लड़कियों के अंदर ज़्यादा काम का कीड़ा नहीं होता, बट यहाँ पे तो हाँ, जहाँ पे वो लड़की काम कर रही थी और विंग बस उस लड़की को देखता। और विंग कहता है देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बट यार उसे देखने के बाद मेरे दिल की गिटार बज भी नहीं रहे, मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा है उसे देखने के बाद। क्या आज बोलूँ डैड, किस मुसीबत में आप मुझे फंसा देते हो। ऐसे कहते विंग एक लंबी सी सांस लेता है। दैन उसके बाद वो लड़की अपने लैपटॉप को बंद करती है और कहते हैं कि हेलो, मेरा नाम जिन मैम है, आप विंग हुशान हो ना। तो विंग कहता है हाँ। तो मैम कहते कि मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो, आप अपना बताइए। विंग हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। वो कहता ठीक है, तो आपकी उम्र क्या है। तो विंग कहता 27 साल। वो कहता ओके। आपकी हाइट। विंग कहता 5'4" वो कहता ओके। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। विंग कहता मैंने बिजनेस में स्टडी की है। तो वो कहता ओ किस कॉलेज में। विंग कहता मैंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई की है। वो कहता ओह अच्छा, तो आपकी चाइनीज़ वोकल चांगली अच्छी होगी। वो कहता हाँ। तो विंग कहता तो सॉरी, वो लड़की मतलब मैम मैं कहती कि तो आपका फ्यूचर गोल क्या है। तो विंग कहता गोल। वो कहता हाँ, फ्यूचर में आप क्या चाहते हो और आपकी वाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब कि आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना, आप मुझे बताइए, उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। विंग मतलब गोल का फिलहाल तो पता नहीं है, और ख्वाहिश बोलूँ तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। वो कहता है कब तक एंजॉय करते रहोगे, 27 साल के हो चुके हो, 3 सालों के बाद आप 30 साल के हो जाओगे, फिर एंजॉय कैसा। हाँ विंग हंसते हुए कहता मतलब लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है ना। वो कहता है ठीक है, तो आपने बिज़नेस के बारे में क्या सोचा है। विंग कहता अपने डैड के बिज़नेस को ऑन करूँगा। वो कहता है ओह मतलब आप अपने डैड के बिज़नेस के ऊपर ही डांस करना चाहते हो। विंग कहता मैं समझा नहीं। वो कहता मुझे लगा था शायद से आपके डैड जो बिजनेसमैन बने हैं अपने बलबूते पे बने थे, तो शायद आपका भी कोई अलग सा फैसला होगा कि आप भी खुद भी अपने लाइफ में अलग तरीके से अचीवमेंट हासिल करना चाहते होंगे, बट नहीं, आप तो अपने डैड का ही सपोर्ट हासिल करना चाहते हो, डैड के सपोर्ट से ही आगे बढ़ना चाहते हो। विंग कहता बट मेरे डैड का जो बिज़नेस है वो मेरा ही तो होगा ना। तो वो कहता ओ ओके देन दैट्स फाइन। तो और आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है। विंग कहता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। वो लड़की बस विंग की तरफ देख कहता है सॉरी। विंग कहता सॉरी। वो कहता है एक्चुअली मेरे पास ऐसी ही चीज़ों फालतू की चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती। और डायरेक्ट मुझे शादी करनी है क्योंकि मेरे मोम डैड चाहते हैं, मेरी मर्ज़ी इस शादी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे मोम डैड चाहते हैं शादी करना, क्योंकि उनकी इच्छा है कि मैं आखिरी उन्हें उनका पोता दिखा दूँ, बस ख़त्म।
तो विंग कहता ओ मतलब बच्चा। वो कहता हाँ मैं बच्चा पैदा करूँगी और तुम संभाल लेना, क्योंकि तुम अपने डैडी की कंपनी को संभालने वाले हो, तो तुम कैसे संभालोगे, तुमसे होगा भी नहीं, तब तक तुम्हारे डैडी संभालने वाले, तब तक तुम बच्चे को संभाल सकते हो। विंग क्या शादी हुई नहीं और बच्चा होने वाला है? वो कहता ऑफकोर्स हमें पहले डिसीजन लेना होगा ना, कब बच्चा चाहिए कब क्या चाहिए करके, ज़िंदगी के किस मुकाम पर हम कहाँ पहुँचेंगे करके, हमें सारी चीज़ों का फैसला लेना होगा। विंग कहता हाँ ये बात सही है। वो कहते तो तुम्हें क्या लगा था? तो विंग कहता कुछ नहीं। हाँ ठीक है। तो वो लड़की कहते ठीक है फिर बात करते बाद में। ऐसे कहते वो लड़की अपने लैपटॉप को उठाकर वहाँ से जा चुकी थी। विंग कहता अजीब ही है, कॉफ़ी के लिए भी नहीं पूछा उसने, किसी चीज़ के लिए भी नहीं पूछा। ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है, बट तभी वहाँ पे वेटरेस आकर कहते सर बिल। विंग कहता बिल हमने तो कुछ मंगवाया ही नहीं। वो कहता सर उस लड़की ने 2 बार कॉफ़ी हुई थी। तो विंग कहता हद हो गई भाई, 2 बार पी ली और मेरे को तो 1 बार भी नहीं मिली। विंग कहता ठीक है, एंड देन विंग बिल पे कर देता है और विंग बाहर आ जाता है, उस लड़की को जाते हुए देखता है। विंग कहता क्या बकवास है, हाँ मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। विंग अपने कार की तरफ जाने लगता है। कार की तरफ जब जा ही रहा था तभी विंग को कुछ महसूस होता है अजीब सा, जिसलिए विंग जैसे ही टर्न होता है ना, वो देखकर थोड़ा डर जाता है और विंग गिरने ही वाला था कि सामने वाले इंसान ने विंग की कमर को पकड़ लिया था, जिसलिए विंग बस अपनी आंखें बंद करे हुए था। विंग कहते ये ऐसे कहते विंग अपनी कमर के ऊपर उस हाथ को महसूस कर सकता था, इसलिए विंग जैसे अपनी आंखों को खोलता है सामने की तरफ देखता है, उस इंसान की आंखों की तरफ जो विंग को देखकर शाइन कर रही थी गोल्डन कलर में, और वो था हमारा सेकंड लीड वांग जी, जहाँ पे वांग जी हमारे विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहता ये आँखें, ये तो वही है ना, ये तो वही आँखें है। ऐसे कहते विंग बस देख रहा था और विंग धीरे से अपने फेस को अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसकी फेस के ऊपर टच करती ये तो वही हो तुम। ऐसे वो धीरे से कहता है, जहाँ पे वो इंसान विंग को ठीक से खड़ा करता है एंड देन कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता हाँ। ऐसे विंग कहता है तो तुम्हारी आँखें, तुम्हारी आँखें। वो इंसान अपनी आँखों को संभालता है। विंग कहता हाँ ये क्या हो गया? ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है, कहते ये जहाँ पे वो इंसान विंग के फेस के पास आता है देन डायरेक्टली विंग को देन उसकी कार के ऊपर ही पुश करता है। विंग हैरान हो चुका था, बट उस इंसान ने विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर दिया और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया, और विंग हैरान और किस करते हुए विंग के लिप्स पे बाइट कर दिया, और उसके बाद बाइट करते हुए जो खून निकल रहा था उस खून का टेस्ट हमारे विंग को इतना सा भी नहीं आ रहा था, सारा वो खून उस इंसान के पास ही जा रहा था। विंग बस हैरान। विंग कहता ये हो क्या रहा है? हाँ ये ऐसे करके विंग अपनी आँखों को ओपन करता है, जहाँ पे उस इंसान की आँखें जो अब रेड कलर में शाइन कर रही थी। विंग जैसे ही देखता है विंग डर जाता है, इसलिए विंग होता है ना उस इंसान को पुश करता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हो कौन? ऐसे करके विंग चिल्ला कर बोलता है, जहाँ पे वह इंसान विंग की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है, बट तभी ड्राइवर बाहर निकलता है, सर क्या हुआ? तो विंग ड्राइवर की तरफ जैसे ही देखता है वो इंसान गायब हो चुका था। विंग तो वो उसकी आंखें, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग हैरान हो चुका था। विंग तो अभी तो वो यहाँ था ना, अभी तो था, क्या था ये? ऐसे कहते विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ड्राइवर कहता है सर बैठ जाइए हम घर चलते हैं। विंग कहता हाँ चलो। ऐसे कहते विंग कार के अंदर था एंड देन वहाँ से जाने लगता है। तभी हम इस इंसान को देखते हैं जो एक पेड़ के पास खड़ा था, उसकी आंखें जो रेड कलर में शाइन कर रही थी। वो कहते यू आर ओनली माय विंग। ऐसे वो धीरे से बोलता है। देन उसके बाद विंग को देखते, विंग समझ नहीं पा रहा था, विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता वो क्या था, क्या मैंने ड्रीम देखा? बस जागती आंखों से मैं इस तरह का ड्रीम कैसे देख सकता हूँ? वो आंखें तो उस रात वाली है ना, क्या मतलब है उस रात वाली ये आंखें कैसे हो सकती है? हाँ ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। ऐसे कहते विंग बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। विंग इसलिए होता है ना, वो धीरे से अपने कांच को ओपन करता है एंड कांच को ओपन करने के बाद होता है वो बाहर की तरफ ऐसे होता है ना, ऐसे देखने लगता है। तो वो सडनली वो देखकर हैरान था। विंग देखता है कि सामने वाला जो मिरर था, मिरर के अंदर कुछ छवि बन रही थी बहुत स्पीड में। विंग थोड़ा सा अच्छे से देखता है। विंग को जब एहसास होता है, विंग अपने मुंडी को टर्न करता है, पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग देखकर थोड़ा हैरान था। विंग कहते ये क्या मेरा वहम है, क्या असलियत है? तभी विंग देखता है वो लड़का जो विंग के साइड में ही था, विंग का फेस की तरफ ही वो भी देखे जा रहा था। विंग कहते ये क्या है? कार तो तेज़ चल रही है ना, तो ये इतना तेज़ी से चल कैसे सकता है? हाँ ये क्या चल रहा है? तभी वो लड़का विंग के होता है ना फेस को धीरे से सहलाता है। विंग कहता हाँ ये क्या हो गया? ऐसे कहते विंग अपनी जल्दी से होता है कार के अंदर घुस जाता है, जल्दी से होता है ना विंडो को बंद कर देता है। विंग कहता ये क्या बकवास है?
हाँ वो ऐसे कैसे, ऐसे कहते विंग जैसे होता है, धीरे से मुंडी को टर्न करता है, देखने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग कहता है यार मैं पागल होने वाला हूँ क्या, सच में मैं पागल होने में क्या देख रहा हूँ। हाँ शिट शिट, ऐसे कहते विंग अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग बिल्कुल खोया हुआ था। तभी उसकी माँ थी और कहता वाओ मेरे राजा बेटा, तुमने सच में बहुत बेहतर तरीके से जो है ना रिवेंज लिया। और ऊपर से बताओ तुम्हारी आज डेट कैसी थी, तुम्हारे डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम आज डेट पर गए थे करके। तो बताओ ना बेबी तुम्हारी डेट आखिरकार कैसी थी। हाँ जहाँ पे हमारा विंग बस कहता हाँ डेट हाँ ठीक थी माँ, सब ठीक था। उसकी माँ कहते हैं बेटा विंग सच बताओ बेबी, हाँ क्या था कैसे था सब कुछ बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ बेटा। विंग कहता माँ कहाँ ना सब कुछ ठीक था। उसकी माँ कहता है श्योर। तो विंग कहता है या मॉम डेफिनेटली श्योर, आई एम श्योर। उसके तुम्हें क्या हो गया, तुम घबराए क्यों लग रहे हो। विंग कहता माँ क्या क्या किसी इंसान की आँखें चमकती है। उसकी माँ कहती कि बेटा किसी की आँखों में हेडलाइट लगाई है जो चमकेगी। तो विंग कहता बट माँ, उसकी माँ कहता बेबी किसी की आँखें कैसे चमक सकती, क्या तुमने मेरी आँखों को कभी चमकते हुए देखा। विंग कहता नहीं। तो उसकी माँ कहता है तो इंसानों की आँखें कैसे चमकेगी। हाँ बिल्लियों की आँखें रात के टाइम पे चमकती है, किसी भी जानवर की हो, जो पंछी भी होते हैं, कुछ पंछियों की भी आँखें रात के टाइम पे चमकती है, बट इंसानों की आँखें कभी नहीं चमकती नहीं बेटा। तो विंग कहता ओ बट माँ इंसान क्या गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। उसकी माँ कहता है बेबी ऐसा कभी होते हुए तुमने देखा है। विंग कहता नहीं। तो उसकी माँ कहता है तुम्हें क्या हो गया आखिरकार, ये फालतू के सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं माँ कुछ नहीं। उसकी माँ कहता ओह जाओ जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आ जाओ ठीक है। तो विंग कहता ओके। और विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो शावर रूम में था और विंग अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है बट उसने मुझे किस किया था है ना। ऐसे कहते विंग अपने लिप्स को अच्छे से देखने लगे। विंग कहता उसने मुझे वाइट किया था बट वाइट का निशान कहाँ चला गया। हाँ निशान है ही नहीं, बट उसने मुझे वाइट ज़रूर किया था ना। आह क्या हो रहा है। हाँ आखिरकार कौन हो तुम जिसने तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ऊपर से होटल में भी तुम ही थे ना, क्योंकि तुम्हारी आँखें साफ साफ बता रही है कि तुम होटल में भी तुम ही थे ना। तुम हो कौन आखिरकार। हाँ ऐसे विंग समझने की कोशिश करता है, उसे समझ में बिल्कुल भी आ नहीं रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद विंग को देखते हैं हम अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो रिसर्च कर रहा था, क्योंकि विंग को कुछ दिनों से बार बार वही इंसान नज़र आ रहा था कहीं ना कहीं पे, कुछ ना कुछ विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसलिए विंग ने ऑनलाइन में ऐसे डाल दिया था कि कोई इंसान इतना तेज़ दौड़ सकता है क्या। इंसान के बारे में तो नॉर्मली नहीं कहा गया था। विंग कहता इंसानों के भेस में कोई जानवर ऐसे दौड़ सकता है क्या। तो विंग को जो ना कुछ चीज़ें पता चली थी कि स्किन वॉकर वगैरह है ना होते हैं, बट दौड़ते नहीं है वो लोग ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। विंग लाइक हैरान। विंग कहता ये भगवान तो ये है क्या। उसकी आँखें रेड कलर में शाइन करती है, कभी गोल्डन कलर में शाइन करती है। आखिरकार वो कैसा इंसान है, कौन सा इंसान है, कहाँ से टपका है, कोई एलियन तो नहीं है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। और उस इंसान के साथ विंग ने वन नाइट स्टैंड कर लिया है। हो माय गॉड, इसलिए तो वो नहीं पढ़ा है। क्या मैंने किसी तरह का उसके साथ बॉन्ड कर दिया, किसी तरह का मैंने कुछ कर दिया। यार ये इंसान मुझसे बात भी नहीं करता है, हमेशा दिख कर भाग जाता है। विंग यही सारी चीज़ों को सोच कर वो सब कुछ देख रहा था अपने कमरे के अंदर। तभी विंग को कुछ हवा का झोंका महसूस होता है, इसलिए विंग विंडो की तरफ देखता है कि तभी विंग के साइड में वही इंसान आकर कहता कि ये क्या बकवास देख रहे हो। विंग जैसे ये सुनता है विंग अपनी धीरे से मुंडी को हटाता है और देखता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो कहता है बस देख रहा हूँ। विंग तो क्या 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 देख रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, तुम मुझसे हमेशा डरते क्यों रहते हो। विंग कहता तुमसे नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा, तुम डरावनी चीज़ हो। तुम हो कैसी चीज़, तुम इंसान हो या जानवर। नहीं तुम इंसान भी नहीं लग रहे हो ना जानवर लग रहे हो, तुम हो क्या। वो कहता समझ जाओ। विंग कहता क्या समझ जाओ। तभी वो इंसान विंग के पास आता है, कहता है तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, यहाँ कहूँ तुम्हारी खून की स्मेल। विंग कहता क्या खून। वो कहता है ऐसे कहते वो अपने फैंक्स को जल्दी से बाहर निकालता है। विंग जैसे उसकी दांतों को देखता है, विंग हाँ ये तुम्हारे दांत, ये क्या बकवास है, ये क्या है। ऐसे विंग चिल्लाता है कि तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है और कहता है विंग क्या हो गया बेटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। विंग अपनी माँ ये देखो। उसकी माँ कहता है क्या। और विंग की माँ इधर उधर देखती है। उसकी माँ कहती है क्या हुआ बेटा, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है। विंग कहता वो यहीं पे था माँ। उसकी माँ कहती है कौन। विंग कहता वैम्पायर। उसकी माँ कहता है क्या वैम्पायर, कुछ भी बेटा। हाँ ये तो मनगढ़ंत कहानियों में होता है, कुछ भी बेटा, तुम आजकल पागलों भरे बिहेवियर करते जा रहे हो। सच में मुझे लगता है तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना होगा, क्या बोलते हो। हाँ फिर कहता माँ। उसकी माँ कहता क्या। हाँ सच में बेटा, क्या तुम अब छोटे हो चुके हो जो जहाँ बात बात पे किसी भी चीज़ से डर जाते हो। हाँ इतने बड़े हो चुके हो और तुम ऐसी ऐसी चीज़ों से डरते जा रहे हो जो चीज़ें एग्जिट भी नहीं करती है। हाँ बोलो। विंग कहता बट माँ मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी माँ कहता चुप रहो तुम, ऐसे कहते रहो। और कमरे से बाहर जाते कहते पता नहीं ये पागल हो गया 3-4 दिनों से, अजीब अजीब बातें कर रहा है, उठ पटान चीज़ें। ऐसे कहते विंग की माँ वहाँ से जा चुकी थी। फिर कहता बट वो तो यहीं पर था ना, मतलब वो सच में वैम्पायर है, सच में।
तभी धीरे से आवाज़ देखी, हाँ मैं वैम्पायर हूँ। विंग कहता, तो तुम आते हो और कहाँ चले जाते हो? वो कहता, मैं यहीं पे रहता हूँ। तो विंग कहता, मुझे नज़र, मतलब मुझे ही क्यों नज़र आ रहे हो तुम? वो कहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे देखो। तो विंग कहता, क्या चाहते हो? मुझे पागल करना चाहते हो खुद को दिखा कर? वो कहता है, नहीं तो विंग कहता, तो मुझे क्यों दिख रहे हो तुम? वो कहता है, क्योंकि तुम। विंग कहता, क्या क्योंकि? वो कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो। विंग कहता है, मैं तुम्हारे कैसे हो सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा कैसे हो सकता हूँ? वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। विंग कहता, क्या? वो वैम्पायर जस्ट विंग की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। विंग तभी उसकी आंखों में देखता है और शॉकिंगली देखे जा रहा था। वो कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार कैसे? वो कहता है, ऐसे कहते वो विंग के ठोड़ी को ऊपर करता है और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर चुका था और वो किस कर रहा था। विंग पूरा हैरान था, वो हैरानी से बस देखे जा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम ऐसे कहते विंग बोलता है। तभी वो इंसान लिप्स को छोड़ चुका था और विंग के फेस को देखता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ एक रात बिताई थी, मैंने तभी तुमसे कहा था कि ये सब मत करो, मैंने तुम्हें कहा था तभी रुक जाओ करके, बट तुमने कहा था कि तुम ये सह सकते हो, तुमने कहा था कि तुमने हर तरह की तकलीफ को सहा है, तुम ये तकलीफ भी सह सकते हो। तुम्हें मैंने बार बार मना किया था, बट तुमने ही तो किया मेरे साथ वो सब कुछ, तुम ही तो चाहते थे। फिर कहता, क्या मतलब है? वो कहता है, वो क्लब, वो नाइट एंड देन दोनों का करीब आना। फिर कहता, मतलब सच में तुम थे? वो कहता है, हाँ मैं ही था, तुम्हें क्या लगा? फिर कुछ नहीं लगा, पर तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो एक वैम्पायर हो ना, तुम मेरे साथ कैसे सो सकते हो? वैम्पायर तो किसी के साथ सोते नहीं है, वैम्पायर तो सोते ही नहीं है। वो कहता है, किसने कहा तुम्हें वैम्पायर किसी के साथ सोते नहीं है करके? फिर कहता, नहीं तुम कैसे सो सकते हो मेरे साथ? हाँ तुम तो इंसान ही नहीं हो। वो कहता है, हाँ नहीं हूँ। तो विंग कहता, तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कैसे किया? वो कहता, जैसे किया जाता है वैसे। विंग कहता, तुम सच में जानवर निकले? वो कहता, जानवर हो? नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं जानवरों का खून ज़रूर पीता हूँ, पर मैं जानवर नहीं हूँ। विंग कहता, तुम डरावनी से वैम्पायर हो? वो कहता, मैं तो डरावना भी नहीं हूँ। विंग कहता, तुम सच में बहुत वियर्ड हो, तुमने ये सब कुछ कैसे किया आखिरकार मेरे साथ? वो कहता, कैसे किया मतलब? अपनी आँखों से, अपने हाथों से और अपनी लिटिल लॉयन से। विंग कहता, तुम बहुत भयंकर हो, तुम बहुत भयंकर हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता, मुझसे मत डरो, क्योंकि अभी हम दोनों को साथ में रहना है। विंग कहता, साथ में? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहता कि जो मतलब है सो मतलब है। विंग कहता, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, साथ में क्यों रहना है? वो कहता है, क्योंकि यू आर माई ओनली माई। विंग कहता, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आँखें, तुम्हारी बातें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारी होल बॉडी, तुम्हारी होल पर्सनालिटी अब बस मुझसे बिलोंग करेगी। विंग कहता, क्यों? वो कहता है, क्योंकि उस रात को तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। विंग कहता, तो नाइट स्पेंड करने से क्या होता है? तो क्या मैं एक वैम्पायर के साथ सो गया तो मैं उसका हो गया? वो कहता, हाँ, इंसानों के बीच में भी तो ऐसा सिस्टम था ना पहले। विंग कहता, पहले था, अभी नहीं था। वो कहता, हाँ, इसलिए तो इंसान रैंडमली किसी के साथ भी सो जाते हैं, बट हमारी तरफ ऐसा नहीं होता, हम जिसके साथ सोएंगे हम उसी के साथ लॉयल रहेंगे। मैंने तभी तुमसे कहा था रुक जाओ, पछताओगे। मैंने क्या नहीं कहा था, पर तुमने सुना ही नहीं, तो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। विंग कहता, तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? वो कहता, शादी करना। विंग कहता, क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? एक रात के लिए मैं तुमसे शादी कर लूँ, और वो भी एक वैम्पायर से? सच में? तुम तो मेरा खून चूस कर मुझे मार डालोगे। वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विंग कहता, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरा खून मत चूसना, मेरे पास ज़्यादा खून भी नहीं है, मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, मेरे अंदर खून भी पैदा नहीं होता। वो कहता है, बट तुम मेरे हो, ये सब कुछ तो होकर रहेगा। विंग कहता है, नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़, इतना बड़ा अन्याय मत करो। वो कहता है, तुम्हारे ऊपर अन्याय थोड़ी ना है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम मेरी क्वीन बनोगे। विंग कहता है, क्या बकवास लगा के रखी है, मैं कोई लड़की हूँ जो क्वीन बनूंगा? वो कहता है, बट तुम लड़की हो और तुमने मुझे चुना है। विंग कहता है, मैंने नहीं चुना है, वो तो मैं नशे में था, मैं नशे में कुछ भी कर बैठा। वो कहता है, तभी तो रुक जाना चाहिए था ना। विंग कहता है, बट वो सारी चीज़ें नशे में हुई थी ना। वो कहता है, बट एक रात ने सब कुछ बदल दिया है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। विंग कहता है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बट वो कहता है, ऐसा हो चुका है विंग, ऐसा हो चुका है विंग। विंग कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे विंग चिल्ला के बोलने लगता है। विंग कहता है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मैं खुद को मार डालूंगा। वो कहता है, ओ अच्छा, तो करो तो। विंग कहता है, मैं सच में मार डालूंगा। वो कहता है, करो तो, मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा। विंग कहता है, क्या? वो कहता है, हाँ, तुम खुद को कुछ करोगे, मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा, फिर तुम जिंदा हो जाओगे, मेरी तरह बन जाओगे। विंग कहता है, क्या? ये कैसी भयंकर बातें बोली जा रहे हो? हाँ, तुम क्या मुझे डरा रहे हो? तुम सच में मुझे डरा रहे हो? वो कहता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ।
विंग कहता ये कैसा सच है, ये बहुत ज़्यादा कड़वा सच है जो तुम मुझे कैसे बता सकते हो बड़ा। वो कहता मुँह से। ये आखिरकार किस चक्कर में फंस गया, किस चक्कर में। एक रात मैंने एक वैम्पायर के साथ गुजार दिया, वेम्पायर मेरे पीछे पड़ गया। हाँ हे भगवान, मैं सच में कहते हैं ना, मैं हमेशा हर बार मुसीबतों को अपने हाथों में पकड़ कर लेकर आ जाता हूँ, हर बार मुसीबतों को मोल लेता हूँ मैं सच में मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं सच में बहुत बड़ा कमीना हूँ, मैं सच में क्या क्या नहीं हूँ। मुझे तो लगता है मैं एक नंबर का, सच में जैसे कहते विंग बस रोने लगता है क्योंकि विंग की आंखों में आ चुके थे अब मोटे मोटे आंसू, जहाँ पे हमारा वांगजी विंग के पास जाता है और कहता विंग रो मत, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। विंग कहता बट हमने एक ही तो रात बिताई थी। वो कहता हाँ विंग, बट हमारे यहाँ हम इंसान के लिए, हम अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं, लॉयल, समझे। तो विंग कहता है मेरा क्या। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब। तो विंग कहता मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता ना। वो कहता है वक्त के साथ तुम पसंद करने लगोगे। विंग कहता बट मैं इंसान हूँ। वो कहता है तो क्या हुआ, इंसान हो तो विंग कहता है तुम इंसान को कैसे पसंद कर सकते हो। कहता है मैं इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुका हूँ, पसंद करने की बात तो अलग ही थी ना। विंग कहता है तुम, हम समझ जाते हैं ना कि वो नेचुरली एक बस एक ऐसे मतलब बस एक हैंग आउट था करके ऐसे समझ जाते हैं ना, वन नाइट स्टैंड करके भूल जाते ना। हाँ एक वैम्पायर के साथ वन नाइट स्टैंड किया, सच में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कहता है मैं नहीं भूल सकता। विंग कहता बट मैं भूलना चाहता हूँ, तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो भूल भी चुका था। वो कहता नहीं तुम नहीं भूले थे, तुमने पता करने की कोशिश की थी कि उस होटल रूम में कौन था। विंग कहता हाँ इसलिए तुम नज़र नहीं आए क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो, है ना। तो वांगजी कहता हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। तो वांगजी कहता मैं कैसे बुरा हुआ विंग, इंसान बुरे होते हैं, तुम्हें मैंने कहा भी था पर फिर भी तुमने मेरी बातों को सुना नहीं और तुमने कर दिया। तो विंग कहता मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम वैम्पायर हो करके, अगर मुझे पहले ही पता तो मैं तो वहाँ से भाग जाता। तो वांगजी कहता बट तुम्हें तो मेरी आंखें नजर आई थी ना, फिर भी तो तुम नहीं भागे थे। हाँ विंग कहता मैं नशे में था उस टाइम पे। वो कहता हाँ नशे में इंसान गलतियाँ कर देता है जो तुमने की है, अब इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है विंग, ना तुम्हारा कोई फॉल्ट है क्योंकि अब तो हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। विंग कहता हाँ कोई अगर सुनेगा कि मैं एक वैम्पायर के साथ, नहीं बाबा नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता मैं तो नहीं जाने वाला। ऐसे कहते वो विंग को उठाकर सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। वो कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे करीब आने का, पता इतने वक्त से तुम बस मुझसे डरे जा रहे हो, अभी भी तुम मुझसे डर रहे हो। कितना डरोगी विंग, हाँ इतना मत डरो विंग, वरना इतना डरोगी ना तुम मेरे करीब कैसे आओगे। विंग कहता मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे करीब नहीं आना, मुझे तुमसे बस डर लगता है, मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। वो कहता बट विंग तुम्हें तो मेरे करीब आना ही होगा। विंग कहता क्यों। तो कहता है क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो इसलिए। विंग कहता चुप रहो तुम, मैं कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारा, तुम तो बस। वो कहता क्या तुम बस। हाँ विंग कहता तुम बहुत बुरे इंसान हो। वो कहता मैं बुरा इंसान नहीं हूँ विंग, मैं एक वैम्पायर हूँ। तो विंग कहता हाँ तुम बहुत बुरे वैम्पायर हो, तुमने मेरे साथ वो सारी चीज़ें कर दी, अब ज़बरदस्ती कर रहे हो। वो कहता इसे ज़बरदस्ती नहीं कहते विंग, तुमने भी तो उस रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी ना, तो मैंने कुछ कहा था। विंग कहता क्योंकि तुम्हें करना था शायद। वो कहता विंग मुझे क्यों करना होगा बड़ा, मुझे ये सब कुछ करके क्या मिलेगा, इंसानों को जैसे सेटिस्फैक्शन मिलती है मुझे तो वैसे सेटिस्फैक्शन। विंग कहता मुझे सब पता है सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हो, तुमने तो मेरी कमर लाल करके रख दी थी। वो कहता वो विंग पहली बार किया था ना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली थी। विंग कहता क्या। वो कहता हाँ वो मेरे लिए पहली बार था इंसान के साथ। विंग कहता मतलब तुम अपनी प्रजाति के साथ हमेशा करते रहते हो। वो कहता नहीं मैंने कहा ना जिससे हम प्यार करते हैं उसी के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, बट तुमने क्या किया, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो इसलिए तुम्हें मेरा होना होगा। विंग कहता बट इसमें तो प्यार है ही नहीं ना। वो कहता बट मुझे प्यार हो चुका है ना। तो विंग कहता कैसे। वो कहता ऐसे कहते वो विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करता है, देन बिस्तर के ऊपर रहते हुए वो विंग के लिटिल लॉयन के साथ खेलना स्टार्ट करता है। विंग कहता नहीं बट हमारा वांगजी बिल्कुल भी नहीं सुनता। विंग के लिटिल लॉयन के साथ खेलने के बाद धीरे धीरे विंग के शर्ट को ऊपर करता है, दैन उसके बाद ना शर्ट को ऊपर करने शर्ट के अंदर ही अपनी मुंडी को घुसा देता है और विंग के चेस्ट के पास चला जाता है। और विंग के चेस्ट के पास जाने के बाद वो विंग के चेस्ट को चूसना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ ये क्या कर रहे हो। वो कहता है फीलिंग्स देखो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। उस रात को भी सेम मैंने हर बार तुम्हारी आंखों में देखा था, जहाँ पे तुम्हारी आंखों में कितने ज़्यादा डिज़ायर्स थे, कितने ज़्यादा, और मेरे लिए यही काफ़ी था उस वक्त पे। विंग कहता मैं समझ नहीं पा रहा। वो कहता है जब मैंने तुम्हारी आंखों में वो डिज़ायर्स देखे थे, जब मैं तुम्हारे अंदर जा रहा था, जब तुम कैसा फील कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उस वक्त से तुम मेरे दिल में घुस गए विंग। फिर कहता ये तो बस ये बस फीलिंग्स है। वो कहता हाँ फीलिंग्स जो अब मेरे दिल में है और अब तुम्हारे भी दिल में होगी, देखना। विंग कहता मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता।
वो कहता ज़रूर होगा विंग, ज़रूर। विंग कहता मैं एक वैम्पायर से कैसे प्यार कर सकता भला, और बस हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नाइट स्पेंड की थी, उसके बाद तो हमारे यहाँ कैजुअली किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करके भूल जाते हैं। तो वो कहता है बट हमारे यहाँ नहीं विंग, तो इसलिए याद रखो यू आर माई ओनली माई, ऐसे कहते जो ना हमारा वांग जी जस्ट बोलता है। और उसके बाद विंग के लिटिल लाइन को ज़ोर ज़ोर से शेक करना स्टार्ट कर दे। विंग कहता नहीं 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 वांग जी प्लीज़, पर वांग जी नहीं, विंग को अभी तक वांग जी का नाम ही नहीं पता है, ठीक है, वैम्पायर नहीं 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 वैम्पायर नहीं। बट हमारा वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता और विंग को आखिर तक रिलीज़ करने के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद वो विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है देखो कितना आसान है ना। विंग कहता तुम, बट वांग जी कहता कि बाय, ऐसे कहते वांग जी विंग के सामने से ओझल हो जाता है और विंग को समझ भी नहीं आता है वो क्या करे। विंग बस देखता रह चुका था वांग जी को जाते हुए। विंग बस कहता दिख भी नहीं रहा कहाँ जा रहा है, तो ये सच में मतलब क्या मैं फंस चुका हूँ एक वैम्पायर के जाल में, और मैं भी पागल हूँ। वन नाइट स्टैंड की कोई वैम्पायर के साथ करता है क्या, इंसान के साथ तो करना था। विंग सच में तू एक नंबर की मुसीबत है विंग, तुझे एक इंसान के साथ भी सोना नहीं पड़ा, तू तो एक वैम्पायर के साथ सो गया। कैसी कैसी हरकतें करता है यार विंग, तू सच में। माँ सच ही बोलती है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ पंगा करता ही रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में पंगे ही होते रहते हैं। आजकल तो मैं पागल भी हो चुका हूँ मेरी माँ की नज़र में। हाँ, लोगों को अगर मैं बताऊँगा कि मैंने एक वैम्पायर के साथ नाइट स्पेंड किए करके, तो ये लोग तो मुझे डबल पागल समझेंगे। सच में मुझे तो पागलों का सरदार कहला देंगे। क्या करूँ गॉड, वाह मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। ऐसे कहते विंग रोने लगता है और विंग तभी अपने पैंट को देखता है जो उसे बहुत ज़्यादा गीला लग रहा था, इसलिए विंग खड़ा होता है वॉशरूम में जाकर चेंज करते करते उसने ये सब कुछ भी कर डाला। ऐसे कहते विंग वॉशरूम में अपने पैंट को चेंज कर रहा था, तभी विंग का ध्यान जाता है अपने मिरर में देखता है, तब उसके लिप्स की तरफ देखता है। विंग कहता और वो बार बार मुझे किस करता है पागल कभी ना। ऐसे कहते विंग अपने कमरे में आता है, बेड पर जाकर लेट जाता है। विंग के दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग काम के लिए अपने ऑफिस में आ चुका था, अपने डैड के साथ बातें कर रहा था। उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ, ठीक से बात करो ना, हाँ कहाँ गुम हो चुके हो। विंग कहता कुछ नहीं डैड। उसके डैड कहता है तुम्हारी माँ बोल रही थी कि कल रात को चिल्ला रहे थे पागलों की तरह। विंग कहता नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके डैड कहता है तो क्या है, हाँ क्यों चिल्लाते रहते हो इतना। विंग कहता डैड वो, उसके डैड कहता क्या। तभी डोर पर नॉक होता कहता है सर आपकी जो मीटिंग थी मिस्टर लान वो आ चुके हैं। तो कहता हाँ अंदर भेज दो। वो कहता हाँ। देन उसके बाद उसके बताओ क्यों चिल्ला रहे थे। तो विंग कहता वो डैड मैं ऐसे कहते हुए ना विंग दरवाजे की तरफ देखता है, और जैसे विंग ने दरवाजे की तरफ देखा तो विंग जोर से चिल्लाता है कि नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे वो चिल्लाता है। जिसके बाद उसके डैड लग कहता है अभी से क्या हो गया। ऐसे कहते वो सामने देखता कहता है ओह विंग क्या कर रहे हो बिहेव। विंग कहता ये यहाँ क्या कर रहा है। उसके क्या मतलब है विंग, हाँ तुम क्या बातें बोल रहे हो। विंग ये उसकी डैड कहता विंग वो हमारे बिजनेस पार्टनर है, तो यहाँ पे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, हाँ और तुम ये कैसी बातें बोल रहे हो, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बेटा। विंग तो वो डैड जहाँ पे हमारा वांग जी को देखते, वांग जी सामने आता है और कहता है हेलो मिस्टर वी, मुझे लगता है कि आप अपने बेटे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, तो शायद मुझे कुछ वक्त के बाद आना चाहिए। नहीं हमारी बातें हो चुकी है, चलिए ना मिस्टर लान हम मीटिंग के बारे में बात करते। विंग कहता मिस्टर लान डैड ये आप मिस्टर लान। कहता है हाँ मिस्टर लान वांग जी, तुम तो इनके बारे में सुन ही लिया होगा ना। फिर कहते वो फुल लैंड कॉरपोरेशन के CEO। वो कहता है हाँ लैंड कॉरपोरेशन के CEO मिस्टर लान वांग जी, और तुम उसके भाई के बारे में भी जानते हो लैन शी चैन एंड चेयरपर्सन लैन कुरैन। फिर कहते ये लैन। तभी वांग जी टर्न होता कहता हेलो मिस्टर वी वुशियान, नाइस टू मीट यू। विंग उसे देखने लगता है और विंग नाइस टू मीट यू। तभी उसके डर लगता है विंग क्या हो गया तुम्हें, अच्छे से बात करो ना, हमारे बेस्ट क्लाइंट है ये। फिंग कहता हाँ डैड मुझे चलना चाहिए। तभी लान वांग जी कहता मिस्टर वी अगर आप चाहो तो आपके बेटे को भी इस मीटिंग में ज्वाइन होने दे सकते हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए ना हमारी कंपनी आपके साथ किस तरह का काम करती है करके। तो विंग के डैड कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आगे जाके मेरे बेटे को ही इस बिज़नेस को संभालना है। सही बात है विंग बैठो यहाँ पर और जानो कैसे कैसे हम काम करते हैं। तो विंग कहता ओके डैड मैं समझ गया। उसके डैड कहता है ग्रेट, अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम्हें मुझे समझाना पड़ता बेटा। विंग कहता हाँ डैड समझाना पड़ता, और मैं शायद अभी फ़िलहाल समझने की भी कंडीशन में नहीं हूँ डैड। उसके डैड कहते सही बात है बेटा, तुम आजकल कभी समझने की कंडीशन में कहाँ रहे हो, तुम हमेशा अलग ही कंडीशन में संभाले जाते हो बेटा। विंग कहता डैड। उसके डैड कहते क्या। विंग कहता मैं बाहर चला जाता। उसके डैड नहीं यहाँ पर बैठो चलो, और विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद
विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था। तभी विंग के डैड उसे समझाने लगते न्यू प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और वांग जी सुन रहा था। और वांग जी सुनते हुए विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग अपने नाकों कुनों को खरोचते हुए कह रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो एक वेम्पायर है ना, और वेम्पायर कैसे बिजनेस करता है, वेम्पायर को बिजनेस करने की क्या जरूरत है, वेम्पायर तो कुछ खाता भी नहीं है, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कि मेरे डैडी से पहले से जानते, इसका पहले से मेरे लिए मुझे फंसाने का प्लान था क्या, ऐसे ऐसे वैसे वैसे बातें करे जा रहा है। और वांग जी के कान बहुत ज़्यादा सहरे मतलब उसे बहुत तेज़ी से हर बात सुनाई देती है, धीरे से भी की गई हुई बात, इसलिए वांग जी सब कुछ सुन सकता है। वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आती जा रही थी, जहाँ पे वांग जी कहता है तो मिस्टर वी इस डील को हम फाइनल करते ना, तो मैं कंफर्म हूँ इस डील के लिए, तो आप बता दीजिएगा पेमेंट क्या लगेगी। बट मिस्टर वी मुझे लगता है कि आपके बेटे को भी इस बिज़नेस को हैंडल करना चाहिए, यू नो ना, इस प्रोजेक्ट को अगर आपका बेटा हैंडल करेगा तो ये भी तो बहुत अच्छा होगा ना। वो कहता हाँ ये आइडिया तो बेहतर है, बट मेरा बेटा बहुत अनाड़ी है। वो कहता मिस्टर वी आप कहे तो मैं उसे सिखा दूँ। तो विंग के डैड कहता है अरे हाँ आप उसे सिखाओगे तो बहुत अच्छा होगा। विंग कहता क्या नहीं नहीं, उसके डैड कहता है अरे हाँ हाँ आप सिखाइए मिस्टर लान, सच में मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने बिजनेस में ज़रूर स्टडी ज़रूर की है, बट उसे किसी भी चीज़ का होता है ना कि एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर आप उसे अच्छे से सिखाओगे तो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ ये बात तो सही है, इसलिए तो मैं पूछ रहा था मिस्टर वी। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जहाँ पे विंग कहता डैड डैड नहीं नहीं डैड, उसके डैड कहते हैं विंग सीख लो बेटा सीख लो, वैसे भी 27 साल के हो चुका, अगर बिजनेस को अभी हैंडल नहीं करोगे तो कब हैंडल करोगे, जब 25 साल के 30 साल के बुढ़े हो जाओगे तब, हाँ तब सीखोगे हर चीज़ को। विंग कहते बट डैड, उसके डैड कहते हैं कि जाओ मिस्टर लान इसे ज़रूर सिखाइएगा, ये आपकी कंपनी में रोज़ आएगा। तो वांग जी कहता है हाँ ज़रूर विंग आप आ जाना मेरी कंपनी में सीखने के लिए। विंग कहता क्या डैड मुझे फंसा दिया, ये सच में मैं पागल हो जाऊंगा, इसने मुझे फंसाया, आप मुझे फंसा रहे हो, फंसाने के बाद अब क्या ही बचा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोची जा रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग बाहर जो खड़ा था, जो एक होता है कैंटीन के बाहर खड़ा था अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर। विंग उस कॉफ़ी को देखते हुए कहता क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ वो देख वेम्पायर है ना, वेम्पायर ऐसा कब से करने लगे, कब से। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कॉफ़ी को ऐसे पीने के लिए होता है ना, उसके अंदर स्ट्रॉ डालता है और अभी ऐसे सूट करके पीने ही वाला था कि सडनली विंग सामने जैसे ही देखता है ना, विंग के मुँह में जो कॉफ़ी आ चुकी थी, विंग ऐसे पचका मारकर होता है सामने वाले इंसान के मुंह पे पूरा थूक देता है उस कॉफ़ी को, जिसके बाद सामने वाला इंसान अपने फेस को ऐसे पोंछते हुए कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। विंग तुम यहाँ, जहाँ पे तुम तो चले गए थे ना। वो कहता है हाँ मैं कहाँ चला गया था, बताओ ना। विंग कहता तुम तो एक वेम्पायर हो, तुम तो कहीं जा भी नहीं सकते, तुम जब चाहे तब यहाँ पर आ सकते हो। वो कहता है सही बात कही तुमने, मैं जब चाहे तब यहाँ पर आ सकता हूँ, जब चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसे कहते वो विंग को देखकर स्माइल करता है। विंग कहता तुम वो कहता है क्या हुआ, हाँ। विंग कहता तुम ये कैसे कर सकते हो भला। वो कहता है विंग मैं कैसे कर सकता हूँ मतलब बराबर से करता हूँ। और वैसे तुम मुझे बहुत ज़्यादा कोस रहे थे और मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हारे साथ सोने का, मेरा किसी भी चीज़ में प्लान नहीं था। जब हमने वन नाइट स्टैंड किया ना, उसके बाद ही मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, उसके बाद ही। विंग कहता अगर वन नाइट स्टैंड किया था तुम वहाँ से गायब क्यों हो गए थे। वो कहता क्योंकि उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा काम था इसलिए। तो विंग कहता तो अपने काम में ही लगे रहो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो कहता है क्योंकि यू आर माई। विंग कहता आई एम नॉट यू आर, मैं बस खुद का हूँ। वो कहता है बट नहीं तुम मेरे होने वाले हो, याद रखना। विंग कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता मैं तो करूँगा, और याद रखना कल से तुम्हें मेरे ऑफिस में आना है, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा हर चीज़। विंग कहता क्या। वो कहता है काम, मैं काम सिखाने की बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो विंग, तुम नॉटी तो नहीं हो रहे हो ना। विंग देखो विंग ज़्यादा मत सोचो, मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ सिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। ऑफिस में बस काम की बातें होगी और कुछ भी नहीं। विंग कहता मुझे नहीं सीखना तुमसे। तो वो कहता है विंग तुम्हारे डैड से बात करूँ मैं, हाँ। विंग कहता तुम वो कहता हाँ बोलो। विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसके बीच आता है। विंग अपने कार में जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी उसके कार में। विंग तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब तुम्हारे साथ हूँ। विंग कहता तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है छोड़ दूंगा, बस 2 मिनट दो। विंग कहता क्या। बट वांग जी सडनली होता है विंग की गर्दन में हाथ डालता है। विंग को समझ में नहीं आता क्योंकि वांग जी की स्पीड बहुत ज़्यादा ही थी और विंग के लिप्स को डायरेक्ट कैप्चर कर चुका था। विंग हैरान हो चुका था, बट किस करते हुए वांग जी ने फिर से बाइट कर दिया। देन बाइट करते हुए विंग की बॉडी से वो खून को थोड़ा बहुत चूसा उस दिन। देन उसके बाद वांग जी विंग से दूर हो गया। विंग कहता ये तुमने मुझे ऐसे कहते। विंग अपने लिप्स को टच करता है बट खून निकलता ही नहीं है। विंग कहता तुम हर बार बाइट करते हो और ये निशान कहाँ चला जाता है। वांग जी कहते हैं मेरे कारण। विंग कहता तुम्हारे कारण पता नहीं, सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता ओके कल मिलते हैं ऑफिस में या नाइट को मिले। विंग कहता मुझे नहीं मिलना तुमसे, तुम मेरे सामने मत आना। तो वांग जी कहता अरे विंग ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तुम्हारे आमने सामने 10 बार आऊँगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। विंग कहता बट वांग जी बस मत करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग बस कहता है
अजीब ही फंडे में पड़ चुका हो यार। एक वन नाइट स्टैंड ने, वो भी एक वैम्पायर के साथ वन नाइट स्टैंड ने सब खराब कर दिया, सब अलग ही कर दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वन नाइट स्टैंड, व्हाट इज़ द वन नाइट स्टैंड? इस वन नाइट स्टैंड ने मेरा सब कुछ उलट पुलट कर दिया, मेरी ज़िंदगी को। ऐसे करते विंग बस यही सोच रहा था। अब विंग रात के टाइम पे घर पे था। घर पे होने के साथ साथ विंग सोच रहा था अपने डैड से जाकर बात करे कि वो नहीं जाना चाहता है करके। इसलिए विंग धीरे धीरे अपने डैड के कमरे के पास आता है। डैड मैं अंदर आ सकता हूँ? उसके डैड कहते हैं आ जाओ। विंग कहता वो डैड मुझे कुछ बात करनी थी। उसके डैड कहता है हाँ मुझे पता है तुम क्या बात करोगे, कि तुम कल वहाँ पे जाकर सीखना नहीं चाहते हो करके। मुझे सब पता है, इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। अगर तुमने वहाँ से नहीं सीखा तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, तुम अपनी दादी के पास चले जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद अपनी दादी के हिसाब से रहोगे, गाँव वाली ज़िंदगी को बिताओगे एंड देन ये लग्जरियस टाइप को भूल जाना। विंग कहता डैड मैं तो आपका एक लौता बच्चा हूँ, एक लौते बच्चे को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? उसके डैड कहता है मेरा लौता बच्चा है इसलिए तो उसे सब कुछ सिखा रहा हूँ ना, मुसीबत में थोड़ी ना डाल रहा हूँ। अगर सीखना अगर मुसीबत होता है तो ठीक है, हम उसे मुसीबत ही कहेंगे। तुम मुसीबत में जा सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। विंग कहता डैड, उसके डैड कहता है कल तुम्हें जाना ही होगा। अगर मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर नहीं गए थे, मिस्टर लान की तरफ से मुझे कुछ भी शिकायत मिली तो याद रखना बेटा, तुम्हारी टिकट होगी गाँव के लिए कट, तुम्हारे बैंक अकाउंट बैलेंस सब कुछ होगा बंद। तुम आ जाओगे रास्ते पर और बैठ जाना अपनी दादी के साथ दूल्हे की सेज पर, ठीक है? विंग कहता डैड, उसके डैड कुछ भी नहीं सुनते और विंग के मुंह पे दरवाज़ा बंद। विंग अपने कमरे में, विंग बस अपने बिस्तर पे लेट चुका था और विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब रात के करीबन 2 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है। जैसे विंग ने अपनी आंखें ओपन की, विंग देख कर शौक था क्योंकि वांग जी उसके ऊपर था और वांग जी बस मक्कर था। विंग कहता तुम जहाँ पे वांग जी कहता है अरे विंग कभी तो बिना डरे हुए बोला करो ना। विंग कहता तुम देख चंगादर की तरह यहाँ पे लटक क्यों रहे हो? तो वांग जी कहता बस तुम्हें देखने आया था। विंग कहता ऐसे कौन देखने के लिए आता है? तो वांग जी कहता मैं आता हूँ। विंग कहता बट तुम्हारी सांसें? तो वांग जी कहता वैम्पायर कब सांस लेते हैं? वैम्पायर के पास तो दिल ही नहीं होता तो वो सांस कैसे लेंगे? हाँ क्या भूल चुके हो? विंग कहता तुम वांग जी कहता अरे तुम मत कहो विंग, इसके आगे भी कुछ कहो। तो विंग कहता क्यों हो यहाँ? तो वांग जी तुम्हें देखने आया था, तो कल ऑफिस में मिलते हैं, बाय। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग कहता ये क्या बकवास है? ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। बट अब रात भर विंग सो ही नहीं पाता। उसके बाद फिर मॉर्निंग में विंग रेडी हो चुका था। उसके डैड कहते कि वाओ गुड बेटा, अच्छे से सीख कर आना, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम उनसे सब कुछ सीख लो ना तो हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करो। याद रखना हमारी कंपनी को भी तुम्हें आगे बढ़ाना होगा बेटा, हाँ समझे? विंग कहता है जी समझ गया डैड, समझ गया, क्योंकि मुझे अब बलि का बकरा बनना है करके ये भी समझ चुका हो डैड। उसके डैड कहते हैं बेटा तुम कहाँ बलि के बकरे बन रहे हो? हाँ ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है ना, तुम जल्दी से मिस्टर लान से ये सारी चीज़ें सीखोगे। पता है मिस्टर लान हमारे चाइना के बेस्ट बिजनेसमैन हैं। हाँ उनके जो जूनियर से जूनियर, सीनियर से सीनियर जो भी लोग उनसे सीखे हैं ना वो कहाँ पहुँच गए हैं। हमारी भी तो कंपनी को आगे बढ़ना होगा ना बेटा। हमारी कंपनी कब तक ये नीचे वाले अहदे पर रहेगी? पता है ना बेटा, मिस्टर लान के कारण ही तो हमारी कंपनी आगे जा पाई है। हमने मिस्टर लान के साथ हमारी डील की थी इसके कारण, वरना हम भी तो पीछे होते ना बेटा। तो याद रखो बेटा, जिन्होंने हमारी मदद की है उनसे और ज़्यादा हमें मदद निकालनी होगी और सीखना होगा हर चीज़ को। तो तुम ही हो बेटा, तुम ही जाकर उनसे हर चीज़ सीख सकते हो। इसलिए याद रखो बेटा, तुम्हें ये करना ही होगा, समझे? विंग कहता बट विंग के डैड कोई भी बात नहीं सुनते और कहते कि जाओ बेटा जाओ, इस कंपनी में जाओ। विंग कहता ओके जा रहा हूँ। और विंग उसके बाद उस कंपनी के लिए निकल चुका था। विंग उस कंपनी के बाहर आकर रुक चुका था। विंग सोच रहा था कि वो जाए या ना जाए। वो खुद एक जो खुकार शेर की गुफा में खुद कदम रखने वाला था। विंग को समझ में नहीं आया, बट फिर भी विंग अपने कदम को आगे बढ़ाकर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो काउंटर के पास जाता है और कहता है मैं मिस्टर लान से मिलने के लिए। वो कहता है आपकी अपॉइंटमेंट है? विंग कहता नहीं मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं उनके साथ जो है ना कुछ सीखने के लिए। वो कहता है मिस्टर लान आपको क्या सिखाएंगे? यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आप सीखोगे करके। विंग एक लंबी सी सांस लेता है। विंग कहता है थैंक गॉड, ठीक है फिर। हाँ ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी सडनली विंग के सामने आता है। विंग देखकर हैरान। विंग कहता तुम? वांग जी कहते कहाँ वापस जा रहे हो? विंग कहता वो मुझे तुम्हारी ये रिपेक्शन वाली जो लड़की है ना वो आने नहीं दे रही थी अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चला जाता। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं है। और वांग जी सामने जाता है और कहता है तुमने इसे आने के लिए मना किया? वो कहता सर वो बोल रहा था आपको सिखाने वाले। तो वांग जी कहता फायर। बोला क्या सर? जहाँ पे विंग कहता ये तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता उसने तुम्हें अंदर आने नहीं दिया ना, तो फायर। फिर तो पागल हो गए, उसकी जॉब क्यों निकाल दी? तो वांग जी कहता क्योंकि मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था
और उसने तुम्हें मना कर दिया। विंग कहता बट मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। वांग जी कहता तो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण उसकी जॉब। विंग कहता नहीं, तुम उसे जॉब से मत निकालो। वो लड़की रोने लगती है, सर बट मेरी गलती क्या है। जहाँ पे विंग कहता प्लीज़ उसे जॉब से मत निकालो, मेरे कारण ऐसे मत करो, मैंने उसे ठीक से पूछा भी नहीं था। तो वांग जी कहता ओके जॉब पे रख रहा हूँ, इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे जॉब से ना निकालूँ तो तुम बताओ ना, इसके बाद मुझे क्या। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी कहता ओह मैं पागल नहीं हो सकता, यू नो मैं एक वैम्पायर। विंग कहता तो ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बट अभी इसे काम से मत निकालो प्लीज़, मैं नहीं चाहता मेरे कारण उसे काम से निकाला जाए करके प्लीज़। तो वांग जी कहता ठीक है। वांग जी कहता अच्छे से काम करो, अगर नेक्स्ट टाइम फिर से गलती हुई ना तो याद रखना इस कंपनी से बाहर नजर आओगी और उम्मीद करूँगा कि तुम्हें कहीं भी जॉब ना मिले। ऐसे तो वांग जी जाने लगता है। विंग को पीछे विंग कहता ये भगवान ये कैसा इंसान है, हाँ मतलब कैसा वैम्पायर है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहे थे। उसके बाद विंग वांग जी के पीछे चलता है। उसके बाद वो लोग लिफ्ट में थे, लिफ्ट से सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके थे। वहाँ पर पहुँचूंगा वांग जी जैसे जैसे लोगों को नजर आता है सब लोग वांग जी को ग्रीट करने लगते हैं। विंग देखते हैं, विंग कहते सच में इस वैम्पायर के सामने सारे इंसान झुके जा रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है ना ये एक वैम्पायर है करके, अगर वैम्पायर है पता चल जाता खून चूसने वाला है कीड़ा है करके तो सब लोग डर कर भाग जाते। ये तो बस मुझे ही पता है, मुझे अकेले इंसान को जो नाजुक सा कली जैसा है उसे ही बस पता है। ऐसा कहते विंग अंदर आता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है सीखने आए हो ना। तो विंग कहता मुझे नहीं आना था, ज़बरदस्ती तुमने मुझे बुलाया। वांग जी कहता विंग ये ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने तुम्हें प्यार से बुलाया है, यू नो प्यार से। विंग कहता है इसे अगर तुम प्यार कहते हो तो ज़बरदस्ती किसे कहा जाता है। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी ना जानता हूँ इतना। विंग कहता तुम एक नंबर के कमीने हो। वांग जी कहता विंग ये तो तुमने गलत बात बोली है, अगर मैं कमीना होता ना विंग तो ऐसा वैसा कमीना नहीं होता, बहुत अलग वाला कमीना होता। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है वांग जी। वांग जी कहता नथिंग विंग नथिंग, ऐसे वो कहने लगता है। जिसके बाद हमारा विंग कुछ भी नहीं कहता। एंड देन उसके बाद विंग बस लंबी सी सांस लेता है और लंबी सांस लेने के बाद कहता है ठीक है मुझे सिखाओ काम। तो वांग जी कहता है ओके तो आ जाओ यहाँ। विंग कहता और विंग आ जाता है। वांग जी उसके सामने एक फ़ाइल को खोलता है और कहता है कि चलो अब ये फ़ाइल मेरी कंपनी के एनालिसिस्ट है, एक डिपार्टमेंट की फ़ाइल है, तो बताओ मुझे इस बारे में तुम्हें क्या लगता है ये ऊपर डंडी जाने वाली नीचे डंडी जाने आगे जाकर मार्केट की वैल्यू क्या होने वाली है पता। विंग कहता मुझे कैसे पता होगा। वो कहता अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना, हिंट तो दो ना, तुम्हें क्या लगता है। मेरी कंपनी इस 2025 में मेरी कंपनी करीबन ट्रिलियन में पैसा कमाया है, 1 ट्रिलियन में उन्होंने पैसा कमाया, तो तुम्हें क्या लगता है आगे जाकर मेरी कंपनी इतना ही ग्रो हो पाएगी या डाउनफॉल होगा। तो विंग कहता काम के ऊपर डिपेंड करता है ना। बट वांग जी कहता कोई तो अंदाज़ा होगा ना, इस फाइल को अच्छे से देखो ना। तो विंग देखने के लिए झुकता है। जैसे ही विंग ने झुका ना वांग जी का हाथ चला गया विंग के कमर के ऊपर। विंग कहता ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता अरे तुम इसके ऊपर ध्यान दो ना, इसके ऊपर क्यों ध्यान। विंग कहता तुम मुझे छू क्यों रहे हो। वांग जी कहता अरे काम पे ध्यान दो, दूसरी जगह पे कैसे ध्यान दे सकते हो विंग, इसलिए तो तुम्हारा कभी काम पे ध्यान नहीं रहता। सही गए थे तुम्हारे डैड कि तुम्हारा किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, काम पे ध्यान दो। विंग कहता बट वांग जी तभी विंग के बम को स्क्वीज करता। विंग कहता वांग जी कहता अरे ऐसी आवाज़ तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा हूँ, प्यार से लेसन दे रहा हूँ, अब लेसन का लो ना विंग। ऐसे वांग जी बोलते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग के बम को बार बार स्क्वीज करता है और विंग कुछ कर ही नहीं पाता। वो बार बार रोकने की कोशिश करता है बट कैसे रोकेगा, वांग जी रुक ही नहीं रहा था। एंड बार बार हमारे विंग के साथ स्क्वीज वाला जो गेम था ना वो लोग खेलते रहते और विंग बस चिल्लाता रहता है। वो बस चिल्लाता है और वो जस्ट कहता है कि ओ ऐसे करते जा रहा था। देन उसके बाद आखिर में वांग जी होता है ना, वो विंग के बम से हाथ हटाकर होता है ना, विंग के हाथ को पकड़कर सीधा अपनी चेयर के ऊपर बिठा देता है। विंग वांग जी के ऊपर बैठ चुका था। वांग जी उसे देखता है, फिर तू ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम थक गए होगे ना खड़े रहते हुए, मैंने तो सोचा मैं तुम्हें जगह दे दूँ। विंग कहता तो मैं चेयर लेकर आ जाता ना तुम्हें। तो वांग जी कहता है चेयर लाने में तकलीफ होती ना विंग, इसलिए मैंने मेरे ऊपर बैठा है। ऐसे कहते वांग जी उसे टाइटली पकड़ता है। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसी हरकतें कैसे तुम एक वैम्पायर हो और तुम मुझे अपने करीब खींचे जा रहे हो। तो वांग जी कहता क्यों, वैम्पायर अपने करीब खींचा नहीं जा सकता। विंग कहता मैं एक इंसान हूँ, तुम इंसान के साथ। वांग जी कहता तो क्या करूँ, इंसान हो तो हाँ, क्या मैं इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। फिर कहते नहीं कर सकते हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भला, तुम एक वैम्पायर हो। वैम्पायर तो खूंखार होते हैं ना, उनके दांत हमेशा निकले हो रहे थे, वो हमेशा खून पीते रहे, तुम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो वांग जी कहता विंग क्या तुमने ज़्यादा मूवी देख ली है, मूवीज़ में जो दिखाया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी रियलिटी में भी वैसे ही होंगे करके। विंग कहता बट विंग कुछ कह ही नहीं पाता।
उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग को टाइटली हक करके कहता है चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और वांग जी समझाते वक्त होता ना विंग की बॉडी के ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते जा रहे थे, जिसके कारण पता नहीं विंग को अजीब अजीब सा लगने लगता है। जहाँ पे वांग जी पता नहीं विंग के कान को बाइट कर रहा था, मतलब बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें कर रहा था। इस कारण विंग की बॉडी पे होता ना रिएक्शन आते जा रहे थे। विंग की बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये रिएक्शन, व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन, विंग को समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ उसके टच के कारण। हाँ ये मत करो वांग जी, ये मत करो। बट वांग जी विंग के पैंट में अपने हाथ को घुसा देता है एंड उसके बाद विंग के लिटिल लॉयन के साथ मस्त खेलता है। इतना खेलता है कि विंग कुछ कर ही नहीं पाता। विंग कहता क्यों, क्या करूँ मैं, ये इतना क्यों खेले जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे कहते विंग को समझ, विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन आखिरकार वांग जी बहुत वक्त तक विंग के साथ इस तरह से ही खेलने के बाद जब विंग रिलीज़ हो जाता है ना तो वांग जी टिश्यू को निकालता है और विंग को दे देता है। विंग को तो गंदे कहीं के ऐसे तो विंग जल्दी से खड़ा होता है, साइड में कोने में जाकर अपने गंदे जो चीज़ें थी वो से क्लीन करने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। उसके बाद वो विंग से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ों पे नहीं। विंग कहता तुम जानबूझ के कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं कैसे जानबूझ के कर सकता हूँ बड़ा, मुझे जानबूझ के तो कुछ करना ही नहीं आता है बेबी। विंग लेकर तुम बहुत बुरे हो तुम, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। पर दरवाज़ा खुल ही नहीं, विंग ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। तो वांग जी अपने हाथ में रिमोट दिखाते कहता बट मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी जल्दी से विंग के पास आ जाता है, इससे विंग डर जाता है। विंग कहता तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वरना गॉड तुमसे ये पावर ले लेंगे। वांग जी कहता ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कहते वांग जी विंग को सीधा उठाता है, सोफे पर फेंक देता है। विंग कहता ये मैं वांग जी कहता क्या तुम वहाँ से यहाँ कैसे आ गए। विंग आई एम वैम्पायर। देन पता है विंग मेरे पास बहुत सारी एबिलिटी है, जैसे कि तेज़ी से भागने की और दूर का भी सुनने की। जैसे कि तुमने कहा था कि मैंने जानबूझ के सारी चीज़ें की होगी, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ अपनी आंखों से, दूर से भी दूर तुम्हारे बॉडी के अंदर तक। विंग अपने आप को तुम बहुत परवर्ट वैम्पायर कही के। वांग जी कहता थैंक यू विंग इस परवर्टनेस के लिए। इसके बाद वांग जी विंग कहते नहीं तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता मैं तो करना चाहता हूँ, वैसे भी एक बार ही तो हमने वन नाइट स्टैंड किया था, डबल कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैंट को खींचता है। विंग कहते नहीं, बट वांग जी विंग के पैंट को खींच चुका था। देन उसके बाद वांग जी अपने पैंट को नीचे करता है, नीचे। विंग देख कर डर जाता है और विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के सामने तेज़ी से आ जाता है और विंग कहता नहीं, और विंग ऐसे भागने के चक्कर में धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही विंग नीचे गिरा ना उस टाइम पे वांग जी बस मक्का था, धीरे धीरे अपने लोअर पैंट को भी निकाल देता है। उसके बाद वांग जी का लिटिल लॉयन था और विंग नीचे बैठकर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा था कि तभी वांग जी उसके सामने आ जाता है और विंग जैसे ऊपर अपनी मुंडी को करता है ना, विंग देख कर हैरान उसको, विंग इससे भी डर कर सीधा नीचे गिर ये क्या है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है और अपने लिटिल लॉयन को शो ऑफ करता है विंग के सामने। विंग देखिए ये तुम क्या करने के बारे में। वांग जी कहता है तुम जो सोच रहे हो वही होगा अभी। विंग कहता नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और ये वांग जी कहता अरे ठीक से तो बोलो। विंग कहता ये क्या है। तो वांग जी कहता है ये लिटिल लॉयन है जो तुम्हारे अंदर होगा। विंग कहता ये इसे लिटिल लॉयन कहते हैं, ये तो बिग लॉयन है। तो वांग जी कहता हाँ मेरे हिसाब से तो ये छोटा ही है। विंग कहता क्या इसे तुम छोटा कहते हो तो इससे बड़ा क्या होता है। वांग जी कहता अरे चलो भी, ऐसे कहते वो विंग को जल्दी छोड़। कहते नहीं छोड़ो, बट वांग जी जबरदस्ती विंग को सोफे पर फेंक देता है एंड देन उसके बाद विंग के तरफ दोनों तरफ हाथ रखता है जिससे विंग उठे ना, हिले ना, कुछ ना करे। उसके बाद वांग जी विंग के पैर को उठाता है अपने शोल्डर के ऊपर। विंग कहता नहीं, बट वांग जी आखिरकार विंग के अंदर था। विंग चिल्लाते जा रहा था, कहते तुम परवर्ट वैम्पायर, कमीने वैम्पायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसे करने की, एक वैम्पायर होने के बावजूद भी इंसान का फ़ायदा उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट वांग जी विंग इतना चिल्लाना बंद करो ना बेबी, वरना विंग कहता वरना क्या तुम क्या कर लोगे। तो वांग जी बस मक्कर था। उसके बाद जो करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद विंग के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। विंग बस आ और विंग को ऊ पूरा भी नहीं हो रहा था विंग का। एंड देन उसके बाद वांग जी पूरे कंटिन्यूसली विंग के साथ एक राउंड को परफॉर्म करता है जहाँ पे विंग बिल्कुल होश में नहीं था, क्योंकि वांग जी ने अपना सब कुछ काम जो था ना बहुत स्पीड में कर लिया था। वांग जी विंग के फेस को सहलाने लगता है। विंग कहता है परवर्ट वैम्पायर परवर्ट। वांग जी कहता ठीक है ये टाइटल भी मेरे लिए ठीक ही है, वैसे भी तुम आखिरकार मेरे ही होने वाले हो ना, तुम मेरे लिए कोई भी नाम रख सकते हो। विंग कहता तुम बहुत बुरे वैम्पायर हो। वांग जी कहता अरे विंग अच्छा और बुरा क्या ही होता है, सब अच्छे ही होते हैं, बस वक्त, हालात, मजबूरियाँ ऐसे इंसान को बना देती है। विंग कहता तुम्हें कौन सी मजबूरी है। तो वांग जी कहता क्योंकि मैंने आज तक पता है मैं कितने सालों से जी रहा हूँ। विंग कहता कितने। तो वांग जी कहता 10,000 सालों से मैं जिंदा हूँ। फिर कहता 10,000 तो पागल हो गए हो क्या। हाँ तुम तो 25 के लग रहे हो। वांग जी कहता मेरी उम्र कब की रुक चुकी है विंग, हाँ हमारी उम्र रुक जाती है जब हम वैम्पायर बनते हैं। तो मैंने तो इस देश की जो वर्ल्ड वॉर थी ना वो भी देख ली है, हर बार मैंने देखे हैं लोगों को मरते हुए, लोगों को एक काटते हुए, खाते हुए, सब कुछ करते हुए मैंने हर बार देखा है विंग।
मैं उस वक्त से यहाँ तक अभी तक ज़िंदा हूँ और मैंने आज तक कभी भी किसी भी इंसान को छुआ नहीं था, ना एक लड़की ना किसी को भी, खून पीने के अलावा, ठीक है। मैंने किसी को भी नहीं छुआ था जिसे मैंने तुम्हें छुआ था, क्योंकि तुम खुद मेरे पास चल के आए थे विंग। अगर तुम भी नहीं आते तो शायद मैं तुम्हें भी नहीं छूता, और तुमने मेरे अपने आप को मुझे सौंप दिया विंग उस रात को। तब मुझे भी तो तुम्हें अपने हासिल करना होगा विंग। तो क्यों क्यों एक ही रात की बात थी, वो कहता बट क्यों विंग, एक रात की बात, तुमने इन्जॉय किया था, मैंने इन्जॉय किया था, तो तुम मुझे चाहिए। विंग कहता बट ये कैसे हो सकता है भला, एक वैम्पायर और एक इंसान। तो वांग जी कहता क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम मेरे हो, बस मेरे। विंग कहता बट नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हें नहीं चाहता। वांग जी कहता तुम चाहो या ना चाहो, मैं तो चाहता हूँ और तुम तो मेरे ही हो। विंग कहता तुम पागल वैम्पायर, पागल वैम्पायर, बहुत बड़े वाले पागल वैम्पायर। तो वांग जी कहता थैंक यू विंग। विंग लाइक कहता मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसके विंग अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी पहनने लगता है। तो वांग जी विंग के पैंट को खींच लेता है। विंग कहता क्या करूँ, फट जाएगी। तो वांग जी कहता कल यहाँ पर आओगे ना, वादा करो। विंग कहता मैं नहीं आने वाला। वांग जी कहता वादा करो। विंग कहता मैं नहीं आऊँगा। तो वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी जोर से खींच कर सीधा विंग के पैंट को ही फाड़ देता है। विंग लाइक ये तुमने क्या क्या किया। तो वांग जी कहता क्या किया, अब तुम कल नहीं आओगे, तुमने वादा नहीं किया तो पैंट को तो फाड़ना ही होगा ना, तो अब तुम घर जा ही नहीं सकते। विंग कहता तुम कमीने, तुम ऐसे कहते। विंग को कोई मतलब कुछ निकल ही नहीं रहता विंग के मुंह से, इसलिए विंग अपने असिस्टेंट को फ़ोन करने के लिए फ़ोन ले लेता है, बट वांग जी उस फ़ोन को भी पकड़ लेता है। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी कहता है तो वादा करो तुम कल आओगे करके। तो विंग कहता ठीक है, और विंग मन में कहता कि अभी वादा कर देता और कल आऊँगा ही नहीं। वांग जी कहता अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी वादा कर देता और कल नहीं आओगे करके, तो याद रखना मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊँगा और तुम्हें याद दिलाऊँगा अच्छे से कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तो विंग कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा, वादा करता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता ओके, और वांग जी अपने कपड़े का जो स्पेयर था वो लेकर आते और विंग को दे देते हाथ में, और कहते हैं आराम से जाओ विंग। विंग कहता है हाँ आराम से ही जा रहा हूँ। इसके दिन जल्दी उन कपड़ों को पहनता और जल्दी से कपड़े से भाग कर चले जाता है। और वांग जी कहता है कहाँ था ना आराम से जाने के लिए, बट कुछ नहीं सुनते हो तुम मेरा। और विंग फिर नीचे आकर वो चला जाता है। और विंग घर पे आने के बाद तो अपनी माँ के पास, माँ मुझे वहाँ पे नहीं जाना। उसका क्यों, क्योंकि तो वो अच्छा इंसान नहीं। उसकी माँ कहता है विंग तुम्हें पता है मिस्टर लान को सारी दुनिया अच्छे कहती है और तुम उसे बुरा कैसे कह सकते हो। विंग कहता बट माँ वो सबके लिए अच्छा हो, इसका मतलब ये नहीं मेरे लिए भी अच्छा हो। उसके बाद तुमने कोई कांड किया है उसके साथ। विंग कहता नहीं तो मैं कोई कांड कैसे करूँगा माँ। उसकी माँ कहते तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हाँ तुमने कोई गलती की होगी इसलिए। विंग कहता माँ, उसके बाद चुप रहो, जितना का उतना करो। और विंग अब कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके माँ बाप उसके कोई सुन ही नहीं रहे थे। इसलिए विंग रात के टाइम पे होता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे नी हुसैन विंग से कहता है विंग क्या हुआ यार, तो कहाँ खोया हुआ है। हाँ तो तुम्हारे डैड बता रहे थे मेरे गगा को कि तुम मिस्टर लान के साथ काम कर रहे हो। वाह विंग क्या बात है, तुम मिस्टर लान के साथ काम कर रहे हो। पता है मैं मिस्टर लान के साथ कब से काम करना चाहिए, बट कभी उन्होंने मुझे काम करने का मौका ही नहीं दिया। विंग कहता है वाह तुम लोग चाहते हो और मैं नहीं चाहता, बट मेरे हाथ में सब कुछ है, क्या बात कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं विंग क्या हो गया यार तुझे। विंग कहता कुछ खास नहीं कुछ भी खास नहीं ऐसे कहते विंग जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी कहता ओ माय गॉड। वांग जी बोल रहे सॉरी, जहाँ पे उसके दोस्त बताए अबे यार तू पागल हो गया क्या, कैसे हंसी जा रहा है, हाँ तेरे दांत निकल जाएंगे ना बाहर। विंग कहता कुछ नहीं गाइस कुछ भी नहीं। ऐसे कहते विंग उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय तो करता है, बट फिर भी विंग का दिमाग ही घूम चुका था। विंग अपनी कार में आकर बैठ चुका था। यार इसके चक्कर में एक वैम्पायर मेरे गले पड़ गया, एक रात के चक्कर में सच में एक वैम्पायर गले। वो सारी गलती ना उस वेंचाओ के बच्चे की, कमीने की, कुत्ते की, उस वेंचाओ के बच्चे की, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। अगर वेंचाओ मेरे साथ वो लड़ाई नहीं करता, मैं गुस्से में वहाँ पर नहीं आता, एंड देन ये सारी चीज़ें नहीं होती। इस वेंचाओ के कारण ही हुआ, सारे कमीने वेंचाओ। तो चलो मैं ऐसे कहते जिन्हें विंग अपने फ़ोन को निकालता और कहता हाँ विंचाओ के और भी कांड होगी ना वो सारे रिलीज़ कर दो। सर बट अभी तो उनकी कंपनी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चली जाए लॉस में चली जाए। ऐसे कहते विंग गुस्से में बोलता है, जहाँ पे उसका जो विंग का असिस्टेंट था वो कहता ठीक है सर आप जिसको जैसा ठीक लगे। जहाँ पे विंग सेटिस्फैक्शन कहता है तू तो डूब जाएगा विंचाओ देख लेना। ऐसे कहते विंग अपने कार में बैठा हुआ था और उसके बाद वो ड्राइवर को कॉल कर रहा था। तभी हम वांग जी को देखते, वांग जी तेज़ी से विंग के कार के अंदर था। विंग कहता तुम यहाँ। वांग जी कहता तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत थी, मैं हूँ ना। ऐसे कहते वो विंग के हाथ से फ़ोन लेकर बंद कर देता है। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हो। वांग जी कहता ऑफकोर्स क्योंकि तुम मेरे हो तो तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा तो किसे फॉलो करूँगा। विंग कहता तुम सच में पागल हो, बहुत बड़े वाले पागल हो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन उसके बाद वो कार चलाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता तुम मुझे घर तो लेकर जाओगे ना या कहीं और। वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है। फिर कहता क्या पता तुम अपने अड्डे पर लेकर जाओ जहाँ पे मेरा खून चूसो। वांग जी कहता अभी तक तो मैंने तुम्हारा खून ठीक से चूसा भी नहीं है विंग। विंग कहता तुम मतलब सच में मुझे खाने वाले हो है ना। वांग जी कहता हम मांस नहीं खाते विंग, हम बस इंसानों के खून को प्यार से पीते हैं।
विंग कहता तुम बहुत बड़े हो, बुरे वाले इंसान हो। वांग जी कहता थैंक यू विंग, रियली। ऐसे वांग जी कहता अंदर विंग को लेकर आ जाता है उसके घर में, और विंग को होता है कि खुदा खुदा कर विंग के कमरे में लेकर आ जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता था मैं खुदा सकता था। तो वांग जी कहता बट मेरे पास पावर है ना, पावर किस लिए है? विंग कहता तुम अपनी पावर को शो ऑफ नहीं कर सकते हो मेरे सामने। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता मेरे पास भी पावर्स है। तो वांग जी कहता कौन सी दिखा? तो विंग लाइक कौन सी पावर है ऐसे कहते विंग सोचने लगता है। विंग कहता मेरा दिल धड़क सकता है। तो वांग जी कहता क्योंकि ये इंसानों के पास नेचुरल पावर्स होती है। तो विंग कहता बट तुम्हारा नहीं धड़कता ना। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मेरे पास दिल ही नहीं है। विंग उसे देखने लगता। विंग कहता तुम्हारे अंदर खून है या नहीं है? तो वांग जी कहता है ना। तो विंग कहता कहाँ है? तो वांग जी कहता क्यों तुम्हें देखना है? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता जब तुम मेरे पार्टनर बनोगे, जब हम दोनों शादी करेंगे तब दिखाऊंगा। विंग कहता मैं तो नहीं करने वाला। वांग जी कहता बट तुम्हें करना ही होगा, देख लेना मैं वादा करता हूँ तुम मुझसे प्यार भी करोगे, तुम मुझसे शादी भी करोगे। विंग कहता ऐसा कभी भी नहीं होगा, याद रखना। ऐसे विंग कहता और वांग जी बस स्माइल करते वहाँ से चला जाता है। विंग कहता कभी नहीं होगा, याद रखना। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी जाते हुए कहता है ऐसा तो होगा ही। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा रही थी, तभी वांग जी का एक क्लैन का मेंबर जो था, जो एक वैम्पायर था, वो देख लेता है वांग जी को। एंड देन उसके बाद कहता अच्छा आखिरकार ढूंढ लिया, यही है आपकी कमज़ोरी, यही। ऐसे कहते वो इंसान बस स्माइल करता है। तो उस तरह वांग जी को देखते, वांग जी अपने घर में आ चुका था। घर पर पहुँचने के बाद अंकल कुरान वांग जी के सामने खड़े थे। वांग जी कहता अंकल। कुरान सीधा वांग जी के फेस पे एक जोर का तमाचा मारता है, जिसके कारण वांग जी दूर जाकर गिरता है। वांग जी कहता अंकल। कुरान कहता है क्या? हाँ क्या लगा के रखा है तुमने? तुम्हें आगे जाकर ही हमारे वैम्पायर क्लैन को संभालना है तुम्हें। तुम भूल चुके हो तुम्हें वैम्पायर लॉर्ड बनना है करके, और तुम ये कैसे हरकतें करे, एक इंसान के पीछे भागे जा रहे हो? हाँ भूल जाओ वांग जी, भूल जाओ। जब से तुम ऐसे उस इंसान के पीछे भागने लगे हो, तब से तुमने वैम्पायर वर्ल्ड के काम करना ही बंद कर दिया है। हाँ क्या हो रहा है तुम्हें आखिरकार, बताओ मुझे, ये सब क्या चल रहा है? वांग जी अपने आप को संभालता रखा था। अंकल आपको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहते ही थे ना कि मैं किसी ना किसी से जुड़ूँ करके, तो मैं जुड़ रहा हूँ। तो कुरान कहता है कि मैं चाहता था कि तुम एक वैम्पायर से जुड़ो, पर तुम एक इंसान से नहीं जुड़ सकते वांग जी। अगर सब लोगों को पता चल गया तो उस लड़के का क्या होगा वांग जी? वांग जी कहता अंकल अगर मैं वैम्पायर लॉर्ड हूँ तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को, सब लोगों को मेरी बातों को सुनना होगा। तो वांग जी ऐसा कहते हैं। तो कुरान कहता है क्या पता कोई रिवेंज लेने लगे वांग जी, कोई पीछे से हमला कर दे। वांग जी कहता ऐसा कभी भी नहीं होगा, अगर किसी ने भी किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो कहता बट वांग जी कहता अंकल जितना कहा है उतना करो, प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए, मेरे लाइफ में फिर से इंटरफेयर मत कीजिए। ऐसा कहते वांग जी चला जाता है। दैन उसके बाद कुरान लग कहता क्या करूँ मैं, इसे समझ में क्यों नहीं आता, इंसान ज़्यादा वक्त तो जी भी नहीं सकते हैं, और अगर वैम्पायर को किसी को पता चल गया ना, वो वांग जी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। बट ऐसे कहते जरूर कुरान भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा विंग फिर से वांग जी के ऑफिस में था, और वांग जी उसे देखकर प्यार से स्माइल कर रहा था। विंग के बॉडी के बस हाथों को सहलाते जा रहा था। विंग कहता तुम मुझे बस सिखाओ, मेरी बॉडी को टच करना बंद कर। तो वांग जी कहता सिखा दो रहा हूँ ना, देखो ये ऐसे करना है। और उसके बाद विंग लाइक सीख रहा है, बट वांग जी के हाथों के कारण विंग सीख भी नहीं रहा है। देन उसके बाद वांग जी का टच करना, इस कारण विंग पागल भी होते जा रहा है बहुत ज़्यादा ही। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे विंग डेली आता था और वांग जी का छेड़छाड़ करना, वांग जी का उसे टच करना विंग को अलग अलग फील करा रहा था। हाँ बहुत ज़्यादा फील करा रहा था। एंड विंग बस पागल होते जा रहा था कि भाई साहब इस इंसान के टच के, मतलब इस वैम्पायर के टच से विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होता है, विंग को ये भी नहीं पता था। विंग हमेशा एक्साइटेड हो जाता था, वो हमेशा वांग जी को चाहता था अपने पास, हमेशा चाहता था। बट हमारा वांग जी हमेशा थोड़ी ना विंग को मिल सकता था, है ना। जहाँ पे वांग जी हमेशा विंग को होता ना कि बिल्कुल ऑर्गेज़म के पास आकर छोड़ देता था। विंग आगे जो कुछ कर ही नहीं सकता था, बस वो उसके आगे विंग को खुद के हाथों से इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि विंग के अंदर भी एक ईगो था, भाई मैं क्यों बोलूँ तुमको ये करना है, तो मैं नहीं बोलने वाला तेरे को, ऐसे विंग का भी था। बट वांग जी ये सब कुछ करता जाता था। धीरे धीरे ऐसे करते वक्त गुजरने लगा, जहाँ पे विंग को वांग जी का छेड़ना पसंद आने लगा। हाँ विंग को धीरे धीरे वांग जी के करीब जाना भी पसंद आने लगा। एहसास धीरे धीरे बदल रहे थे विंग के ज़िंदगी में। विंग को धीरे धीरे अलग सा फील होने लगा था वांग जी को देखकर। जब वांग जी उसे नहीं छूता तो विंग को लगता कि इसे क्या हो गया, ये मुझे छू क्यों नहीं रहा है। तो विंग जानबूझ के वांग जी करीब जाता था, जिससे वांग जी उसे छूने लगता था, जहाँ पे विंग को अच्छा लगता था। ऐसे हो रहा था और विंग को धीरे धीरे फीलिंग्स होता ना, ऐसे चेंज होते हुए सब कुछ नज़र आ रहा था। और वांग जी का उसे देखना, वांग जी का उसे प्यार करना, सब कुछ विंग को अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के लिए खाने से लेकर हर चीज़ों को तक ध्यान रखता था हर बार, और विंग को बिल्कुल परेशान भी कर देता था। तो अभी एक ऐसे ही दिन देखते जहाँ पे विंग ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। घर से निकलने के बाद हमेशा की तरह अपनी कार से वो जा रहा था।
देन उसके बाद विंग अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो। ड्राइवर कहता है जी सर। हम ड्राइवर को देखते हैं जहाँ पे जिसकी आंखें रेड कलर में शाइन कर रही थी और वो विंग को लेकर जा रहा था। विंग अपने फ़ोन में चेक कर रहा था। विंग वांग जी के मैसेजेस को देखता है जहाँ पे वांग जी बस कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तो जल्दी आ जाना। विंग कहता अब ये क्या बकवास सरप्राइज़ रखा होगा इसने, ऐसे करते विंग स्माइल करता है और विंग स्माइल करते सामने की तरफ देखता है। तभी विंग का ध्यान जाता है ड्राइवर की हैट के ऊपर, जहाँ पे उसके ड्राइवर अंकल तो कभी हैट लगाते ही नहीं थे। विंग कहता ड्राइवर अंकल आज आपने हैट क्यों लगाई है? ड्राइवर अंकल कुछ बोलने, विंग कहता ड्राइवर अंकल, और विंग ऐसे शोल्डर पे हाथ रखते जैसे ही वो इंसान पीछे पलटा विंग के ऊपर जोर से ऐसे होते हैं कि अपनी वैम्पायर टीप दिखाते हुए ऐसे करते जिसका विंग तुम कौन हो, ऐसे करते विंग खुद को समझ तुम कौन हो? वो कहता है कौन हूँ? तुम तो जानते ही हो ना। हाँ। विंग तुम मुझे खा लेके चलो, कार रोको। बट वो कार रोक ही नहीं रहा था। विंग कार रोको। ऐसे विंग अपने फ़ोन को देखता है और फ़ोन में जल्दी जल्दी टाइप करने लगता है। कुछ ना वो होता है फ़ोन करने की कोशिश करने लगता है, बट तो वैम्पायर जो था ना वो अपने हाथ को पीछे करता है। देन उसके बाद वो सीधे विंग के हाथ से फ़ोन ले लेता है और विंग कहता है नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो फ़ोन दो। बट वो इंसान बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग कहता है दरवाज़ा खोलो। ऐसे करते विंग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है बट दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है क्या करूँ। और वो वैम्पायर विंग को एक जगह पर लेकर आते हैं, खंडर वाली जगह थी। विंग को वो ज़बरदस्ती से कार से खींच के निकाल। विंग कहता है नहीं। वो कहता है अरे ध्यान रखो, अपने बॉडी से एक खून की बूंद मत गिरने दो। यहाँ पे सैकड़ों वैम्पायर्स है जो मैं तो तुम्हें नोचने के लिए ऑलरेडी रेडी है। तो याद रखना अगर तुम्हें एक चोट पहुँची ना, यहाँ पे सारे वैम्पायर्स तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए ध्यान से इतना मत तड़पो। विंग कहता मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? वो कहता है तुमने कुछ नहीं किया, जो किया है उसने किया है। विंग कहता उसने किसने? वो कहता है हमारे वैम्पायर लॉर्ड ने। वो खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझने लगा है जब से उसने करीबन 500 साल पहले से जब से उसने वैम्पायर लॉर्ड ने गद्दी को हासिल किया, वो खुद को ज़्यादा ही समझने लगा है। उसने कहा है कि इंसानों का खून नहीं पीना चाहिए, बट तो वो देखो इंसान से प्यार करता है, इंसान के साथ रह सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं? हाँ, वो खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझता है, इसलिए उसे सब तो सिखाना ही होगा, उसे उस गद्दी को छोड़ना ही होगा, इसलिए तुम हमारे काम आओगी। विंग कहता है क्या? वो कहता है हाँ, अब तुम्हें हमारे काम आना होगा क्योंकि हम उसकी गद्दी के ऊपर बैठकर सारे नियमों को बदलना चाहते हैं। इंसानों का खून पिएंगे, इंसानों को मार डालेंगे, इंसानों को नोचेंगे, सब कुछ करना चाहते हैं। बट जब से वो गद्दी पर बैठा ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हर बार हमें रोका जाता है, हर बार हमें टोका जाता है, और ऐसा कुछ भी होने हम नहीं देंगे। इसलिए तुम हमारे लिए एक चारा हो, और उस चारे को लेने के लिए वो तो आएगा ही। ऐसे कहते वो लोग हंसने लगते हैं। वो हंस रहे थे, विंग सबको देखते जहाँ पे कितने सारे वैम्पायर थे जो तेज़ी से घूम रहे थे। विंग को चक्कर आने जैसा ऐसा फिर तो वांग जी मुझे मतलब वांग जी को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया इन लोगों ने। ये लोग इतना बुरे कैसे हो सकते हैं? वो सही तो कह रहा है ना, इंसानों का खून कैसे पी सकते हो? वांग जी सही तो कहता है ना, ऐसे कहते जो ना। विंग बस यही सोच रहा है। विंग कहता क्या करूँ, क्या मेरे कारण वांग जी को इन लोगों के कारण कुछ हो जाएगा? मैं क्या करूँ? ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी दरवाजे की तरफ विंग का इंतजार कर रहे थे क्योंकि विंग ने कहा था कि वो कार में है करके। वांग जी कहता अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था ना, क्या हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आया? ऐसे वांग जी इंतजार कर रहा था। वांग जी कमरे की तरफ देखते जहाँ पे वांग जी ने थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा था। क्या डिनर के लिए होता है ना, क्या डिनर के लिए सब कुछ डेकोरेट करके रखा था, गुलाब के फूल थे। और वांग जी ये सब कुछ देखकर स्माइल कर देता है। विंग तुम्हें जल्दी आना चाहिए, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। ऐसे करके वांग जी बस कह रहा था, बट ऑफकोर्स बहुत वक्त इंतजार करने के बाद फिर भी नहीं आता, इसलिए वांग जी खुद निकलता है, तेज़ी से रास्ते पे जाता है कि कहीं तो विंग नजर आए, बट नज़र नहीं आता। वांग जी विंग के घर के पास भी आ जाता है, बट वांग जी कहता है विंग। ऐसे करते वांग जी इधर देखता है, तभी वांग जी का ध्यान चला जाता है एक लाश की तरफ। वांग जी जैसे उस लाश को देखते ये तो विंग का ड्राइवर है ना, ये तो ड्राइवर है। ऐसे करते वांग जी बस देखता है, तो अभी वांग जी का ध्यान जाता है नेक के ऊपर जहाँ पे खून पीने के निशान थे। वांग जी कहता वैम्पायर। ऐसे कहते वांग जी बहुत गुर्रा था और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे प्यार को छूने की। ऐसे कहते वांग जी बहुत गुस्सा था, इसलिए वांग जी तेज़ी से निकल जाता है। तेज़ी से निकलने के बाद वो अपने घर पर आता है और अपने भाई को ढूंढता है, गगा पता करो कि ये किसने किया। वो कहते क्या हुआ है वांग जी, क्लियर बताओ। इसके बाद वांग जी सब कुछ बताता है। वो कहते क्या अंकल को लगाई था वांग जी, ये कभी ना कभी होगा। वांग जी कहता नहीं अंकल गगा, अगर विंग को कुछ हो गया तो जल्दी कीजिए। वो कहता है ठीक है, मैं सारी टीम को रेडी करता हूँ। उसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस कहता विंग चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊँगा। ऐसा कहते वांग जी घर के बाहर आता है फिर से विंग के। एंड देन उसके बाद इधर उधर कुछ ना कुछ होता है कि ढूंढने लगता है जहाँ पे उस अंकल की बॉडी को डिजॉल्व कर दिया गया था। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है जल्दी आऊँगा विंग, जल्दी। जहाँ भी शीशान जैसे ही वांग जी को सब कुछ बताते हैं, उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। उसके बाद वो लोग कहते कि ठीक है। उसके बाद वांग जी बहुत तेज़ी से उस जो खंडर में आ चुका था वहाँ पर पहुँचने के बाद वांग जी विंग की कार को देखता है। उसे देखने के बाद वांग जी बस कहता है विंग। ऐसे कहते वांग जी आगे बढ़कर स्टार्ट करके वो चलना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसे बढ़ते जा रहा था, वो बढ़े जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, जहाँ पे वांग जी
जो था ना वो विंग को देखे जा रहा है। वांग जी उस जगह पर पहुंच चुका था एंड देन धीरे धीरे वो आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर देता है। तब वांग जी को कुछ होता ना कि ऐसे पत्तों की आवाज़ें, सनसनाती हुई आवाज़ें ऐसे आने लगती है। वांग जी इधर उधर देखता है, तभी वांग जी को कुछ नजर आता है। बहुत सारे वैम्पायर्स वांग जी को देखकर घूरे जा रहे थे, वांग जी को देखकर होते स्माइल कर रहे थे और कहता है ओह किंग, आखिरकार आप यहाँ आ ही चुके हो, आखिर आप यहाँ पे पधार ही चुके हो, ऐसे कहते वो देखते कहते हैं हाँ बताइए किंग, आपकी हम सेवा क्या कर सकते हैं। ऐसे कहते वो वांग जी का अराउंड आ चुके थे। वांग जी कहता उसे छोड़ दो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हाँ रूल को अनफॉलो करने की, तुम लोगों ने जो किया है तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से बच पाओगे। वो कहते किंग आप जिंदा ही नहीं बचोगे ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए तो क्या ही होगा किंग। वांग जी कहता अच्छा तुम लोगों ने ये कब से प्लान बना के रखा था। वो कहता जब से आप इस गद्दी को संभालने लायक हो चुके थे तब से, जब से आपने रूल को चेंज कर दिया था, और अब वो रूल हमारे लिए कचरा बन जाएंगे क्योंकि आज से आप जिंदा ही नहीं बचने वाले। ऐसे कहते हुए वो हमला करना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी उन लोगों को देखता है, देन उसके बाद वांग जी उन लोगों के ऊपर वार करता है और उनसे आगे निकल जाते हैं। वो कहता कहाँ भाग रहे हो किंग, हाँ डरपोक किंग बनकर कहाँ भाग रहे हो। ऐसे कहते वो वांग जी के पीछे भागना स्टार्ट कर देते, बट वांग जी अंदर की तरफ आते जा रहा था क्योंकि उसे बस विंग को ढूंढना था। वो विंग की स्मेल को स्मेल करता है और ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, विंग एक कमरे के अंदर कैद था जहाँ पे विंग सोच रहा था इस कमरे से कैसे बाहर निकला जाए, बट कुछ भी नहीं था। एक दीवार मतलब एक विंडो के अलावा विंग उस विंडो से बाहर झाँकने की कोशिश करता है बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। विंग इधर उधर देख रहा था। विंग कहता मेरे कारण उसे फंसाया जाएगा, मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ, अगर मेरे कारण ऐसा हुआ तो ये सही नहीं रहेगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है, बट कुछ वक्त के बाद दरवाज़ा ओपन होता है। विंग देखता है तो वहाँ पे वही इंसान था। विंग कहता मुझे छोड़ो छोड़ो यहाँ से जाओ। वो कहता है अरे चलो भी बाहर नहीं जाना है क्या, आखिरकार किंग हमारे लॉर्ड आ चुके, वैम्पायर लॉर्ड तुम्हें बचाने के लिए, चलो ना तुम ही तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ना, चलो चलो। ऐसे कहते वो विंग को खींचते लेके जा रहे थे। विंग कहते नहीं छोड़ो छोड़ो, बट वो विंग को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग कहते मुझे छोड़ो छोड़ो, जहाँ पे भी वो विंग को लेकर जा रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग को लेकर जाने के बाद जहाँ पे हम हमारे वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी सबके साथ लड़ रहा था और तेज़ी से भागे जा रहा था, जहाँ पे तभी ये इंसान चिल्लाते रहता है वैम्पायर लॉर्ड लान वांग जी रुक जाइए, अगर आप रुके नहीं ना, आप जानते ही हो एक इंसान का खून हमारे लिए कितना ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो कितना टेस्टी होता है। अगर आप रुके नहीं ना, आपके पार्टनर के बॉडी के ऊपर सैकड़ों ऐसे निशान होंगे जिसके कारण खून ऐसे बहेगा जैसे कि पानी। एंड देन ये वैम्पायर तो सारे भूखे हैं, खून के प्यासे हैं, आप तो जानते हो ना। वांग जी तभी रुक जाता, कहता है रुको तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेंग्याओ। मेंग्याओ कहता मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, सोच लीजिए, इसलिए बोल रहा रुक जाओ। जहाँ पे मेंग्याओ घूर घूर के देखते हुए कहता बताइए आप क्या अपनी पदवी को छोड़ दोगे और मुझे नया वैम्पायर लॉर्ड बनाओगे। वांग जी कहता तुम पागल हो चुके, तुम इस काबिल हो ही नहीं जो तुम वैम्पायर वो लॉर्ड बन सको। वो कहता आप ये तय नहीं करते। वो कहता तो ये तय करने वाले जो है उन्होंने मुझे तय कर लिया। वो कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको इस बार मुझे तय करना होगा कि मैं वैम्पायर लॉर्ड के लिए काबिल हूँ करके। याद रखिएगा वैम्पायर लॉर्ड, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जो आपकी ये प्रेशियस इंसान है ना, उसे मैं धीरे धीरे चिंदी चिंदी करके अच्छी सी मौत दूंगा, इतना याद रखिएगा वैम्पायर लॉर्ड। ऐसे कहते जो ना हमारा मेंग्याओ हंसने लगता है। वांग जी कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया ना मैं तुमसे जान से मार डालूंगा। वो कहता अरे अरे वैम्पायर लॉर्ड, आप अपने प्यार के लिए किसी को मारने के बारे में भी सोच रहे हो, ये कैसे। हाँ एक इंसान के लिए आप अपने प्रजाति के लोगों को मारोगे, अपने एक इंसान के लिए जो कुछ साल जिएगा, कुछ 30-40 साल, उसके बाद वो मर जाएगा, और हम हमारी उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, और इसके लिए आप मुझे मारोगे। लगता है आपको इस तरह से आप कभी वैम्पायर लॉर्ड बनकर रह पाओगे करके। हाँ वांग जी कहता उसे छोड़ दो। विंग वांग जी को देखता रह कहता है वांग जी तुम यहाँ क्यों हो, वो लोग तुम्हें। वांग जी बस विंग को देखता रह कहता चिंता मत करो विंग, सब ठीक है। तभी मैं क्या कहता है उससे मत बात करो, मुझसे बात करो वैम्पायर लॉर्ड। हाँ एक इंसान से बात कर रहे हो, हाँ एक इंसान इतना काबिल नहीं है जिससे आप बात कर सको। हमसे बात करने के लिए तो आपसे लाइन लगानी पड़ती है, बट यहाँ पर आप उनसे बात करने के लिए तो आपको उनको कुछ करने ही नहीं पड़ रहा। इस इंसान को, ये तुच्छ इंसान आपसे कैसे बात कर सकता है वैम्पायर लॉर्ड, बताइए आप एक तुच्छ इंसान के पीछे कैसे पड़ गए वैम्पायर लॉर्ड। जहाँ पे वैम्पायर लॉर्ड हमारा वांग जी बस कहता है मेंग्याओ उसे छोड़ दो, अगर तुमने उसे कुछ किया ना मेंग्याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेंग्याओ कहता है वैम्पायर लॉर्ड, अगर आप वैम्पायर लॉर्ड ही नहीं रहोगे तो आप कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जब मैं लॉर्ड बन जाऊँगा आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आपको मार डालूंगा। विंग जैसे ही ये सुनता है ना,
विंग कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है चुप रहे दुष्ट इंसान, तो बीच में बात मत कर, ऐसे कहते जो ना वो विंग को बोलता है। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद कहता है बहुत हो गया ये बात है, ऐसे कहते वांग जी बस अपनी आँखों को चेंज करता है और उसके बाद तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे मेंग्याओ कहता है वैम्पायर लॉर्ड, ऐसे कहते जो ना मेंग्याओ सीधा होता है ना विंग के हाथ के ऊपर कट कर देता है, जिसके बाद विंग के हाथ से खून बहना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही खून की बूंदें ज़मीन पर गिरती है, जहाँ पे वांग जी हैरान हो चुका था। जो सारे वैम्पायर्स जो थे ना उनकी आंखें चमकने लगती है, गोल्डन से रेड हो चुकी थी। एंड देन वो विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे मेंग्याओ हंसते हुए कहता है कि कहा था ना वैम्पायर लॉर्ड, खुद को क्या समझते हो। जहाँ पे विंग डर चुका था, बट वांग जी तेज़ी से आता है और विंग को उठा लेता। उठाने के साथ साथ विंग देखता है वांग जी को, जहाँ पे वांग जी उसे टाइटली पकड़े हुए था और विंग को तेज़ी से लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी का भी मन हो रहा था, बट वांग जी खुद के ऊपर काबू रखे जा रहा था। बट सारे वैम्पायर वांग जी के पीछे पड़ चुके थे क्योंकि विंग के बॉडी से निकलता हुआ खून। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते कहता है विंग अपने हाथों के ऊपर कुछ बांध सकते हो। विंग कहता है हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे लेफ्ट वाले कॉर्नर वाले पॉकेट में देखो कोट के पॉकेट में उसमें रुमाल है। विंग कहता है हाँ, और विंग जल्दी से अपने हाथ में रुमाल बांध देता है। रुमाल बांधने के बाद वांग जी कहता है खून बस रुक जाए, ऐसे कहते वांग जी पीछे टर्न होकर देखता है। जहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स वांग जी के पीछे पड़े थे। वांग जी पेड़ों के ऊपर छलांग मारते हुए वो भागे जा रहा था, बस भाग रहा था। वांग जी तक कहाँ मर गए सारे लोग, ऐसे कहते वांग जी बस ज़ोर से ग्रोल करता है और अपनी वैम्पायर लॉर्ड की कमांड में जो ज़ोर से ग्रोल करता है, जिसके कारण जो वैम्पायर थे ना वो एक पल के लिए रुक चुके थे वांग जी के पीछे के, बट फिर भी वो वैम्पायर खून के पीछे पड़े हुए थे। बट वांग जी कुछ दूर आगे जाता है कि तभी उसे अपने भाई का एहसास होता है। वांग जी कहता है लेफ्ट साइड में जाना है तेज़ी से। विंग कहता है वांग जी ये लोग तो पीछे छोड़ ही नहीं रहे। वांग जी कहता है चिंता मत करो मैं हूँ। विंग कहता है वांग जी ये सब क्या हो रहा है। हाँ, वांग जी कहता है सॉरी विंग मेरे कारण हो रहा है सब कुछ, आई एम सॉरी। ऐसे कहते वांग जी तेज़ी से भाग कर आने लगता है। देन उसके बाद वो उस जगह पर पहुँच चुका था। उसके बाद वहाँ पे वांग जी का भाई था, जहाँ पे वांग जी का भाई बस वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते कहता है चिंता मत करो इसके आगे हम देखते हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पे वैम्पायर लोगों की लड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी विंग को कार के अंदर लेकर आ चुका था। कार के अंदर लाने के बाद वांग जी जल्दी से होता है विंग का फर्स्ट एड बॉक्स से फर्स्टेशन बोल रही हूँ गाइस, उसके हाथों का ट्रीटमेंट करता है। एंड ट्रीटमेंट करने के बाद वो विंग की तरफ देखते कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है ये सब। वांग जी कहता है चिंता मत करो ये सब मैं क्लियर कर दूंगा, बस तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को उठाता है। विंग कहता है बट हमें। वांग जी बस कहता है एंड देन वांग जी बहुत तेज़ी से विंग के घर के पास आ चुका था। विंग को घर के बाहर रोकते हुए कहता है ठीक है घर के अंदर रहना, कहीं जाना मत, ओके। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से गायब हो चुका था। विंग बस देखता है। विंग अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है ये क्या सच में ये सब कुछ सच है जो मेरे साथ हुआ है। ये सारे वैम्पायर्स जो मुझे मारना चाहते थे वांग जी को इस जगह से हटाने के लिए, ये सच में मुझे लगा था बस इंसानों के बीच में ही पॉलिटिक्स होती है करके, ये तो वैम्पायर्स में भी पॉलिटिक्स होती है। ऐसे कहते विंग समझता है और विंग कहता है बस वांग जी को कुछ ना हो प्लीज़, वांग जी कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते विंग अपने कमरे में आ चुका था। एंड देन ऐसे करते 3 दिन गुजर चुके थे। विंग 3 दिनों से इंतजार कर रहा था कि वांग जी की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आए। विंग ने लैंड कॉर्पोरेशन में जाकर भी होता ना पूछा था, बट उन्होंने बताया था कि हमारे सीईओ अभी तक आए ही नहीं है करके। तो ऐसा पता चला था। विंग कहता क्या करूँ, उस जगह पर जाऊँ या ना जाऊँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन हो चुके थे, विंग नहीं गया था। विंग बस वांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी आए, बट नहीं आ चुका था। अब 3 से 15 दिन हो चुके थे कि वांग जी नहीं आया था, जिसके कारण हमारे विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे कि मतलब वो वांग जी को बहुत मिस कर रहा था। वांग जी को कुछ हो तो नहीं गया ना, उन लोगों ने वांग जी को मार तो नहीं डाला ना, इसलिए विंग उसी जगह पर आता है जिस जगह पर ये फाइटिंग हुई थी, उस जगह पर आता है। एंड आने के बाद वो देखता है वहाँ पे ऐसा कुछ भी निशान नहीं था, कोई भी निशान नहीं थे। विंग कहता यहाँ पे तो कोई फाइटिंग वाला निशान है ही नहीं, तो वो कहाँ चला गया। हाँ, कहाँ चला गया। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग वांग जी के ऑफिस फिर से आता है, वांग जी के बारे में पूछता है, बट वांग जी वहाँ पे था ही नहीं। विंग वांग जी घर का एड्रेस निकालता है, वांग जी के घर पर आता है, जहाँ पे एड्रेस पे उसे पता चलता है कि वांग जी घर पर है ही नहीं। वांग जी की पूरी फैमिली घर पर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एंड देन उसके बाद वांग जी की आंखों में बस मतलब विंग की आंखों में बस मोटे मोटे आंसू थे। बस विंग रोते जा रहा है। उसे पता नहीं क्यों हट रहा है, क्योंकि हर बार तो वांग जी से वो चिढ़ता था ना, हर बार वांग जी से चिढ़ता था। विंग को डर लग रहा है, अगर वांग जी मर गया होगा तो, वांग जी कुछ हो गया होगा तो। विंग बस डर से कपकपाते जा रहा है। रोज़ ऐसे ही विंग के साथ होते जा रहा है। अब 2 महीने के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए विंग हॉस्पिटल में था। जहाँ पे विंग के डैड डॉक्टर से कह रहे थे कि आखिरकार मेरे बच्चे को हो क्या गया है। वो कहता है सर हमने कहा ना आपका बच्चा डिप्रेशन में है करके, इसके कारण इसकी कंडीशन ऐसी है करके। वो कहते बट मेरा बच्चा, ऐसे करके वो विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। पता नहीं विंग के दिमाग में वांग जी की छवि होता ना बार बार घूम रही थी। अब दूसरी तरफ हम दूसरी जगह पे देखते हैं।
हम एक बिस्तर के ऊपर देखते हैं जहाँ पे एक इंसान एक वैम्पायर जो सोया हुआ था और उसके चेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा लग्जरियस सा घाव देखते हैं। उस घाव के अंदर होता है ना, उस घाव की जो एक ब्लेड थी ना वहाँ पर थी, जो घाव भर ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं, और उस घाव से होता है ना पानी निकलते जा रहा था बहुत बुरी तरह से। तभी शीशान कहते कि वांग जी को अभी तक होश नहीं आया, अभी तक 2 महीने गुजर चुके हैं, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकल। कुरान कहते मैंने कितनी बार कहा था उस लड़के से दूर रहो, उस लड़के के कारण ये सारी चीज़ें हुई है। वो कहता अंकल बट वांग जी कैसे ठीक होगा? हाँ मैंने जहाँ तक कि देखा उस लड़की की भी हालत सेम है अंकल। कुरान कहता वांग जी कुरान उस लड़की की बात मत करो। जहाँ पे कुरान कहता है ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है बट अंकल आपको पता है अब क्या हालत हो चुकी है करके, सारे लोग जो है ना लॉर्ड की जगह लेने के लिए कितने ज़्यादा पागल होते जा रहे, कितने ज़्यादा ईगर हो रहे, पता है ना अंकल। कुरान बस एक लंबी सी सांस लेता कहता है मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। ऐसे कहते जो ना कुरान बोलता है, जहाँ पे शीशान बस चुप हो जाते हैं। शीशान इसके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते थे अपने अंकल को। अब हमारे दोनों मेन लीड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी गाइस। अब हम कुरान को देखते हैं, जहाँ पे कुरान शीशान से कहता है कि देखो शीशान मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी है, उसकी हालत कैसी भी हो, मेरे नेफ्यू की हालत ऐसी है ना, उन लोगों ने उस दिन फाइट के दौरान उस मिंग्याओं के बच्चे ने धोखे से वांग जी के सीने में जो है ना वो चांदी का खंजर घोंप दिया, और उस खंजर को निकालने के चक्कर में वो खंजर का आधा हिस्सा उसकी बॉडी में है, जिसे हम लोग वैम्पायर्स टच नहीं कर सकते। तभी शीशान कहते इसलिए तो अंकल हमें विंग से बात करनी होगी। कुरान कहता है बट विंग क्या कर सकता है? वांग जी कहता है, शीशान कहते हैं अरे अंकल विंग कुछ ना कुछ कर ही देगा, वो इंसान है, वो इंसान चांदी के खंजर को हाथ लगा सकता है, वो निकाल लेगा। जहाँ पे कुरान कहता है तुम्हें नहीं पता इंसान हर चीज़ों के लिए कमज़ोर होते हैं, इस चीज़ के लिए भी कमज़ोरी है, इंसान कमज़ोर है, बस कमज़ोर। वो कहते बट अंकल कुरान जिस कोई बात नहीं सुनते, बट शीचान बस समझ चुकी थी उन्हें क्या करना है करके, इसलिए शीचान हमारे विंग से मिलने आते हैं, जहाँ पे विंग हॉस्पिटल में था क्योंकि उसे सलाइन चढ़ाई जा रही थी। जहाँ पे विंग शीचान को देखता है, शीचान को देखने में विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तो विंग कहता अब यहाँ पंग जी का है प्लीज़ मुझे बताइए। शी कहता आप रोना बंद कर दीजिए मास्टर विंग, प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए, मैं तभी आपको बता पाऊँगा। विंग कहता मुझे बताओ वो कहाँ है, इतने वक्त से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहता है मैं आपको बताऊँगा, क्या आप मेरी मदद करोगे वांग जी को बचाने के लिए? तो विंग कहता हाँ मैं करूँगा। तो शीचान कहता है कि ठीक है, तो बस आपको अपना ध्यान रखना है। विंग कहता क्या मतलब है? शीचान कहता है मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ ना तब आपकी हेल्थ अच्छी हो, मैं चाहता हूँ प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो उस टाइम पे उसकी मदद करने के लिए, वांग जी की मदद करने के लिए। प्लीज़ मैं 1 वीक के बाद आऊँगा, तब तक आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए, क्योंकि आप जैसे जिस कंडीशन में हो ना इसके कारण आप वांग जी की मदद नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ मिस्टर विंग। विंग कहता ठीक है बट वांग जी ठीक तो है ना? वो कहता फिलहाल वो ठीक है, बट अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो वो बच नहीं पाएगा। विंग कहता बट शी कहता है प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए मास्टर विंग, आपको आपका ध्यान रखना होगा, जब अगर आप ठीक रहोगे तो वांग जी जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मैं 1 वीक के बाद मिलता हूँ, तब आपको मेरे साथ चलना होगा, याद रखिएगा, तब तक आपको खुद को कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो विंग कहता है ठीक है वांग जी का ध्यान रखिएगा। वो कहता है दैन उसके बाद विंग सलाइन वगैरह खाना वगैरह सब कुछ खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग को पता चल चुका था हाँ सच में वो वीक है करके, अगर वांग जी को मदद करनी है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए विंग स्ट्रॉन्ग बनता है। जहाँ पे विंग के माँ बाप अभी विंग 2 महीने से डिप्रेशन में था और अभी सडनली वो इतना रिकवर कैसे होने लगा उन्हें नहीं पता था, क्योंकि विंग ज़्यादा खाना खा रहा था और अपनी बॉडी की थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहा था। जहाँ पे विंग को समझ में आता कुछ तो बड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए विंग भी अपने आप को रेडी कर चुका था। अब 1 वीक के बाद देखते जहाँ पे विंग इंतज़ार कर रहा था शीचान का आने का, और शीचान रात के टाइम पे ही विंग के कमरे में आ चुके थे। विंग बस देखता है, शीचान कहता है चलो, और उसके बाद शीचान विंग को उठा लेते हैं, उठाने के बाद वो विंग को तेज़ी से लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग बस शीचान को देखता है, शीचान विंग को घर अंदर तेज़ी से लेकर आते और विंग को छुपाए जा रहे थे, क्योंकि विंग की बॉडी से विंग की इंसान वाली स्मेल नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि कुरान को बिना बताए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। इसलिए शीचान आखिरकार विंग को वांग जी के कमरे में लेकर आते हैं। जैसे ही विंग वांग जी को बिस्तर के ऊपर लेटे हुए देखता है, जहाँ पे वांग जी के बॉडी से जस्ट पानी होता है ना, पानी वो गिरे जा रहा था वांग जी के सीने से। वांग जी बहुत तकलीफ में था, उसका फेस ही बता रहा था, नीली नीली लाइनें बनी हुई थी वांग जी के बॉडी के ऊपर। विंग कहता वांग जी कि इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया? शीशान कहता है वांग जी, शीशान कहता है कि वांग जी के सीने में एक चांदी का खंजर का जो नोक है ना वो फंसा हुआ है, आपको उसे निकालना होगा। विंग कहता क्या ये क्या कह रहे हो? वो कहता है क्योंकि हम वैम्पायर हैं, इसके कारण हम इसे नहीं निकाल सकते हैं, और आप निकाल सकते हो क्योंकि आप एक इंसान हो मास्टर विंग। कहता मैं, वो कहता हाँ आपको इसे फाड़ कर उसमें से वो निकालना होगा। विंग कहता बट मैं वांग जी को चोट नहीं पहुँचा सकता। वो कहता बट उसे ज़िंदा बचाने के लिए आपको ये करना होगा, आप देख रहे हो ना वो कब से इस हालत में है, 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं वो इस हालत में, तो आपको ये करना ही होगा मास्टर विंग, आपको ये करना होगा, कीजिए। अच्छा फिर कहता मैं
ये ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है मैं करूँगा। वो कहता है तो ये सामान रहा। ऐसे कहते जुना वो कहते हैं और कहते हैं आपको बस उस खंजर के टुकड़े को बाहर निकाला उनके बॉडी से बस। विंग कहता बट वो एग्जैक्टली है कहाँ? वो जहाँ से ये पानी बह रहा है ना वहीं पर है, आपको बस अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। विंग कहता है मैं उसके बॉडी के अंदर? वो कहता हाँ, आपको उसके बॉडी के अंदर हाथ डालकर उस चीज़ को बाहर निकालना होगा मास्टर विंग। या आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई तो हो। हमने बहुत कोशिश की बट हमसे नहीं हो पाया। हम ज़बरदस्ती किसी इंसान को भी नहीं लेकर आ सकते क्योंकि वांग जी का पहले से कहना था कि इंसान के ऊपर वो हमला नहीं कर सकते करके, इसलिए हम इंसान के ये नहीं कर सकते थे। प्लीज़ आप ही हो जो ये कर सकते हो। विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग अपने हाथों में हैंड ग्लव्स पहनता है, मास्क लगाता है और जिसके बाद शीचान उसे गाइडलाइन करने लगता है। विंग करने लगता है। विंग को डर लग रहा था क्योंकि वांग जी के बॉडी से अब नीला वाला पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका था। विंग को डर लग रहा था। जहाँ पे शीशान कहता है प्लीज़ वहीं पे देखिए और शीशान अपनी आँखों से देखने की कोशिश करता है क्योंकि शीशान एक वैम्पायर थे, इसलिए शीशान को नजर आता। शीशान कहता है लेफ्ट साइड में वो छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पे विंग बस धीरे धीरे उस टुकड़े को पकड़ता है अपने हाथों में, जहाँ पे विंग का पूरा हाथ वांग जी के बॉडी के अंदर तक कहा जाए तो विंग हर चीज़ को महसूस कर सकता है। विंग को डर लग रहा था बट विंग ऑफकोर्स वो दृढ़ निश्चय के साथ था। उसके बाद उसने वांग जी के हाथों बॉडी से वो धीरे धीरे वो टुकड़ा बाहर निकाल दिया। जहाँ पे शीशान ने जैसे ही देखा, शीशान बस एक लंबी सी सांस लेते उसके बाद वो विंग के हाथ में दवाई देते कहते इसे अप्लाई कर दीजिए बस। विंग बस उस दवाई को वांग जी के बॉडी के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। दैन उसके बाद शीशान बस विंग को देखते हुए क्या आप अपने खून को दे सकते हो? विंग कहता हाँ। शीशान कहता अगर आप उसे अपने खून को दोगे तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। विंग कहता विंग अपने हाथ को बाहर निकालता है। देन उसके बाद विंग अपने हाथों के ऊपर होता है चीरा मारता है। चीरा मतलब होता है ना एक चाकू से एक मार देता है अपने हाथ के ऊपर। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के मुंह के पास लेकर आता है। वांग जी के मुंह में वो ब्लड देने लगता है जिस कारण वांग जी बस विंग को होता है विंग के हाथ को पकड़ लेता है अपने मुंह में, जहाँ पे विंग देखता है जहाँ पे वांग जी उसके खून को पी जा रहा था। विंग लाइक कहता जहाँ पे कहता है माफ़ करना थोड़ी देर और, जहाँ पे विंग बस हाँ में रहता है और वांग जी खून पीने लगता है जहाँ पे वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए शीचान जब देखते हैं कि विंग कमज़ोर रह रहा है इसके कारण शीचान वांग जी के हाथ को हटा देता है विंग के मुंह से। एंड देन उसके बाद विंग के मुंह से वांग जी के हाथ को हटा देता, वांग जी के मुंह से विंग के हाथ को हटा देता है। देन उसके बाद हमारा विंग अपने हाथ को देखता है जहाँ पे शीचान कहता है ठीक है थैंक यू मास्टर विंग, उसे जल्दी होश आ जाएगा। विंग कहता है हाँ। शीचान कहता है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। विंग कहता नहीं मैं जाने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं उसके लिए यहाँ पर आऊँ। शंकर बट अगर किसी को पता चल गया तुम यहाँ पर हो तो वो बहुत बुरा हो जाएगा विंग। मैं तुम्हें बहुत मुश्किल के बाद लेकर आया हूँ यहाँ पर। विंग कहता नहीं मैं वांग जी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे विंग बोलने लगता है जहाँ पे तभी कुरैन की वहाँ पर एंट्री होती है। कुरैन कहता है शीचान तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे यहाँ पर लाने की, इस इंसान को यहाँ पर लाने की कैसी हिम्मत हुई? हाँ तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितने सारे वैम्पायर रहते हैं करके उसके बॉडी से ये खून तुम्हें समझ में आ रहा है शीचान? जहाँ पे शीचान कहता अंकल वांग जी को बचाने का यही तरीका, देखिए विंग ने क्या कर दिया। कुरैन कहता है उसने कुछ भी किया हो बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पर नहीं हो सकता था, इसकी हिम्मत कैसी हुई, इससे यहाँ से निकालो। ऐसे कहते वो विंग को उठाने लगते। विंग कहते नहीं मुझे छोड़, मुझे वांग जी से दूर नहीं जाना है। और विंग ने वांग जी हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था बट वांग जी अभी नींद में था। शी कहता अंकल प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए अंकल, आप क्या कर रहे हो? वांग जी विंग से प्यार करता है अंकल, आप जानते हो। कुरैन कहता है ये बकवास चीज़ है, ये प्यार बकवास होता है और वो इंसान से कैसे प्यार कर सकता है? भला इंसान क्या ही कर सकता है, इंसान तो कुछ सालों के बाद मर जाएगा और ये किसी काम का नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, उसे छोड़ दो, चलो तुम यहाँ से। ऐसे कहते विंग को खींच के विंग कहते नहीं छोड़ो बट कुरैन भाई एक वैम्पायर था, उसके अंदर ज़्यादा ताकत थी, इसलिए विंग को खींच लेके जाते जहाँ पे शीशान वांग जी को देखते एक बार। एंड देन उसके बाद वो विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर देते और कहते अंकल प्लीज़ रुक जाइए, जहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर देख रहे थे और विंग को देख रहे थे। और कहते हैं इसके हाथों से खून निकले, जहाँ पे सब लोग अपनी आँखें फाड़ के विंग को देख रहे थे, नोचने के लिए वो ऑलरेडी रेडी थे। बट कुरैन सब लोगों की तरफ देखते तुम लोग जानते हो हमारे कानून क्या है, तो याद रखिएगा कोई लिमिट को क्रॉस मत करना। इस कारण सब लोग चुपचाप से साइड में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी बोली सॉरी, हमारे कुरैन जिसका था निकलो यहाँ से, निकलो, फिर से यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना। विंग कहता बट मुझे यहीं पे रहना, मुझे वांग जी के साथ रहना। जहाँ पे कुरैन कहता तुम पागल हो गई, तुम एक इंसान होने के बाद तुम एक वैम्पायर के साथ कैसे रह सकते हो? विंग कहता मैं कैसे भी रह लूँगा, मुझे उसके साथ ही रहना। ऐसा कहते विंग रो कर बोलने लगता है। जहाँ पे कुरैन कहता तुम यहाँ से निकलो मैंने कहा ना। जहाँ पे भी कहता मैं नहीं जाऊँगा। कुरैन ज़बरदस्ती से विंग को उस विलेज से बाहर निकाल देता, विलेज बोल रही सॉरी, उस घर से बाहर निकाल देता है। देन उसके बाद कहता निकलो यहाँ से, और विंग वहीं पे खड़ा रहने लगता है, वैसे ही वहीं पे खड़ा था। कुरैन कहता निकलो। उसके बाद विंग चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है और विंग कहता मुझे तुम्हारे पास कैसे भी करके आना होगा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा वांग जी। ऐसे कुछ विंग जाते हो सडनली विंग का पैर फिसलता है जिस कारण विंग पत्थर के ऊपर गिरता है, जिसके बाद विंग के सर के ऊपर चोट लगती है और विंग के हाथों के ऊपर चोट लगती है। उसके बाद
विंग के हाथ से और उसके सर से खून निकलने लगता है। और जो वैम्पायर अभी रिटर्न जा रहे थे मेंशन के अंदर, उनकी आंखें चेंज हो जाती है और वो तेज़ी से विंग की तरफ बढ़ने लगती है। जहाँ पे विंग जैसे ही वैम्पायर को इतनी तेज़ी से उसकी तरफ आते देखते हैं, विंग डर जाता है। जहाँ पे कुरन को भी अंदाज़ा हो जाता है। कुरन कहते तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बट वो लोग काबू नहीं कर पाते और वो विंग की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते। जहाँ पे विंग डर कर पीछे पीछे हटने लगता है। जहाँ पे सब लोग विंग के करीब आ चुके थे और विंग अपने आँखों के ऊपर हाथ रख देता है। विंग को अब डर लग रहा था। विंग कहते विंग बस रोते जा रहा था, बस रो रहा था। देन विंग देखता है कुछ वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। उसकी आंखों के सामने कोई इंसान, कोई एक वैम्पायर जो खड़ा था पूरी तरह से बस पैंट के अंदर, बस। बट उसका मैग्नेटिक ओरा, उसके लंबे लंबे बाल थे, पूरी तरह से घने लंबे बाल, उसके बाल बिल्कुल शाइन कर रहे थे। एंड देन वो कौन था, विंग को समझ में आ चुका था। जहाँ पे वो इंसान अपने वैम्पायर लॉर्ड की वॉइस में बात करता है, कहते हैं यहाँ से वापस जाओ वरना एक को मार डालूंगा। याद रखो मैंने क्या बताया है, इंसानों के करीब कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। इंसान के खून को कोई नहीं पी सकता उनकी इजाज़त के बगैर, याद है ना। इसके बाद सब लोग डरने लगते क्योंकि वांग जी का ओरा था, क्योंकि वांग जी एक वैम्पायर लॉर्ड था। बट इन लोगों को लगा था वैम्पायर लॉर्ड अभी भाई घाव में पड़ा हुआ है, तो बट नहीं। अब सब लोग डर कर पीछे जाने लगते, बिल्कुल ऐसे तो भीगी हुई बिल्ली पीछे पीछे छुप छुप के जा रहे थे। और तो वांग जी धीरे से टर्न होता है और विंग की तरफ देख, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। विंग कहता मैं ठीक हूँ। उसको तो विंग हक करते मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम। वांग जी कहता माफ़ करो सब ठीक है, सब ठीक है। विंग कहता कैसे सब ठीक है, तुम मरने वाले थे। वांग जी कहता तो क्या हो जाता, विंग कहता क्या हो जाता मतलब। वांग जी कहता तुम तो मुझे पसंद करते ही नहीं हो, तुम तो चाहते ही नहीं थे। विंग कहता तुम। वांग जी कहता हाँ मैं क्या। विंग कहता मैं बहुत डर गया था और तुम आज के बाद ऐसा कभी नहीं कर सकते। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता तुम नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। वांग जी कहता विंग कहता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता। वांग जी बस स्माइल करता कहता तुम श्योर हो ना विंग कि तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता हाँ मैं श्योर हूँ। वांग जी कहता तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे करके, तो विंग कहता चुप रहो तुम, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लान वांग जी, आई लव यू। वांग जी उसे देखता है और विंग को जस्ट हक कर देखता है, आई लव यू विंग, ऐसे वो कहता है। दैन कुरैन दूर से देख रहा था। कुरैन कहता वो तो बहुत बुरी कंडीशन में था शीशान। शीशान कहता देखिए ना अंकल, उसने ही तो ठीक किया है, उसके प्यार ने, और अपने प्यार को बचाने के लिए वो आगे भी आ गया अंकल। कुरैन कहता हाँ सच में ये पागल हो चुका है लड़का। जहाँ पे शीशान कहते बट अंकल, कुरैन अंदर जाते हुए कहता अगर वो उसके साथ रह सकता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कहते शीशान कुरैन जाते हैं, जहाँ पे शीशान स्माइल करते कहता है थैंक यू अंकल, आपने भी मान लिया। उसके बाद हमारा वांग जी विंग को लेकर आता है, कहता तुम पहली बार इस महल में आए हो ना, चलो देख लो। विंग कहता मुझे नहीं देखना, मुझे बस तुम्हें देखना है। वांग जी कहता अरे मैं ठीक हूँ। विंग कहता ये घाव। वांग जी कहता तुम्हारे कारण नहीं तो हो पाया है ना। और वांग जी सबकी तरफ देखता है, कहता जाओ सब लोग अपनी अपनी पनिशमेंट लो। इसके बाद सब लोगों को पनिशमेंट लेने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद विंग और शीजान के सामने था। शीजान विंग को बोलते कि तुम अब देखो विंग महल को हमारे। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ चल रहा था एंड देन वांग जी जैसे से कह रहे थे कि थैंक यू विंग मुझे बचाने के लिए। विंग कहता मैं तुम्हें नहीं बचाता तो किसे बचाता बताओ मुझे। हाँ वांग जी कहता तुमने मुझे क्यों बचाया बताओ तो विंग कहता मैंने बचाया। वांग जी कहता तो क्यों बचाया बताओ ना। विंग कहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। वांग जी आए। वांग जी कहता हाँ आए। फिर कहता तुम्हें पता है वांग जी मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हें सब पता है फिर भी। वांग जी कहता ओके ठीक है और विंग को उठाता है। देन विंग कहता तुम्हें चोट लग जाएगी। वांग जी कहता मेरी चोट तो कब की जा चुकी है, अभी तो बस मुझे कुछ करना है। विंग कहता क्या। और वांग जी विंग को उठाकर सीधा उसके कमरे में लेकर आते। विंग कहता ये किसका कमरा है। वांग जी कहता ये मेरा कमरा है। विंग कहता इतना बड़ा। तो वांग जी कहता हाँ बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होगी। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी बस मत करता था। उसके बाद विंग को उठाने के बाद पटक दिया गया। तो विंग कहता तुम पागल हो गए, अभी तो तुम ठीक हुए और अभी। वांग जी कहता क्या करूँ विंग, मेरे अंदर जोश तो ऑलरेडी है और तुम्हें देखने के बाद और ज़्यादा जोश बढ़ जाता है। ऐसे कहते वांग जी फिर उसके बाद विंग के साथ मस्त कुछ मुझ करना स्टार्ट कर चुका था। मतलब विंग के बॉडी के कपड़े जिस्म के कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे और वांग जी विंग के ऊपर था एंड विंग की बॉडी को किस करते हुए कह रहा तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना विंग। विंग यू लव मी ना विंग, यू लव मी ना विंग। विंग कहता यस 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 आई ऑफकोर्स आई लव यू। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बहुत ज़्यादा ही वांग जी को टाइटली हक करे हुआ था क्योंकि विंग अब उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी उसके करीब था, वांग जी उसे छू रहा था। इतने वक्त से विंग खुद जिंदा लाश की तरह कैसे जी रहा था विंग को खुद पता था। और उसके कारण वांग जी और विंग के बीच में प्रॉपर तरीके से फिर से एक इंटीमेसी होती है जहाँ पे विंग अपने सारे इमोशन को दिखाता है और वांग जी खुद भी अपने इमोशन को दिखाते हैं। एंड देन उसके बाद आखिर में वांग जी विंग को उसके घर में छोड़ देता है।
जहाँ पे विंग के माँ बाप विंग के लिए बहुत चिंता कर रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे बेटा, तुम कहाँ थे। विंग जस्ट बोलता है कि वो बस बाहर था करके। एंड देन उसके बाद वांग जी उससे रात के टाइम पर मिलने के लिए आ रहा था। विंग के घर में ही आकर वो सोता था एंड ऑफिस में जाने के बाद विंग वांग जी के साथ काम करता था। फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे वांग जी और विंग और ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। मतलब जो वांग जी का जो ऑफिस था ना, उस ऑफिस के हर कोने पे हमारे विंग एंड वांग जी का नाम लिखा हुआ था, जहाँ पे हर कोने पे कितने सारे उन दोनों के प्यार के जो पैमान लिखे गए थे। एंड देन उस कारण ये पैमान हमारे विंग के डैड के पास तो कैसे न कैसे पहुँचने वाले ही थे। इसलिए अभी विंग जो था सो रहा था ना, उसके डैड विंग के पास आते और बता ना कि विंग के ऊपर पानी फेंक कर मार देते। विंग हैरानी से उठ जाता है, कहते डैड। उसके डैड कहता है ये क्या है। विंग कहता है क्या। विंग कहता है इस बार मैंने कौन सा स्टैंडर्ड पैदा कर दिया। ऐसे करके विंग देखने लगता है। तभी विंग देखता है वांग जी और उसकी फ़ोटो थी। विंग कहता है ये तभी उसके डैड कहता है ये क्या है। विंग कहता है वो डैड मैं आपको बताने वाले। उसके डैड क्या बताने वाले थे। फिर कहता डैड में लाल वांग जी और हम एक दूसरे से प्यार करते तो हम बस डेट कर रहे। उसके डैड कहता है ओह उसे बुला लेना। विंग कहता है क्या। उसके डैड कहता है उसे बुलाना लाल वांग जी को, मुझे उससे बात करनी है। देन विंग कहता है ओके डैड। देन उसके बाद वेट किए डैड लाल वांग जी को बुला लेते हैं। लाल वांग जी वहाँ पर आ चुका था। विंग के डैड पूछते हैं कि तुम मेरे बेटे में क्या ढूंढा है, तुम्हें मेरे बेटे में क्या पसंद है। तो वांग जी कहता है मुझे आपका पूरा का पूरा पेटा ही पसंद है अंकल। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं तुम श्योर हो ना। तो वांग जी कहता है जी। तो वो कहते हैं तो तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब मेरे बेटे से क्या प्लान है, तुम शादी वगैरह करोगे या फिर डेटिंग वाला ही खेलते रहोगे। डेटिंग रूमर्स फैल रही है, हाँ बस इतने तक ही रुकने वाले हो क्या, या तुम्हें लड़का है लड़के से शादी कैसे करूँ ये लग रहा है। तो वांग जी कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुरैन कहता है अफेमियन कहते तो वी चांस कहते तो क्या करोगे। तो वांग जी कहता मैं शादी करूँगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तो शादी करना कब करोगे। तो वांग जी कहता आप जब बोलो। तभी विंग कहता बट मुझे तो कुछ। तभी विंग के डैड कहते कल करना। जिसके बाद वांग जी कहते ठीक है कल करूँगा। विंग कहता बट मुझे। जहाँ पे विंग के डैड कहते चुप रहो तुम, प्यार अपनी मर्जी से कर लिया, डेटिंग अपनी मर्जी से कर ली, शादी हमारी मर्जी से होगी। विंग कहता क्या ये लोचा है यार बीच में, हाँ सच में। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। तभी वांग जी कहता विंग चिंता मत करो सब बढ़िया होगा। विंग कहता बढ़िया के चक्कर में अब तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम तो मुझे रोज़ लुटते जाओगे मुझे खाते जाओगे। वांग जी हंस देता है क्योंकि तुम मेरे हो भी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा। हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग के डैड तय कर चुके थे इसके कारण, क्योंकि विंग के डैड ये रूमर्स जो फैल रही है ऑफकोर्स वो रूमर्स सच है, बट विंग के डैड चाहते हैं कि प्रॉपर रिश्ते का नाम हो, इसलिए विंग के डैड जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। और पब्लिकली वो बोल सकते भाई हमारा बच्चा डेट तो कर रहा है बट अपने हस्बैंड को डेट कर रहा है, ऐसे बोल सकते थे। इसलिए विंग के डैड जस्ट कहते कि अपने अंकल और ब्रदर को बुला लीजिएगा। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ। वांग जी जाकर अपने पैक में भी ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग की शादी ही तय हो चुकी थी। उन लोगों को जो भी चाहिए था, विंग के डैड अमीर थे भाई और वांग जी उससे ज़्यादा अमीर था, इसलिए पल भर में सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। जहाँ पे विंग बस हैरान हो रहा था, मतलब वांग जी के जो वेम्पायर जो थे ना वहाँ भाई साहब क्या पल भर में सारी अरेंजमेंट करे जा रहे। विंग बस देखे जा रहा है, इतने मशीन की तरह यहाँ से वहाँ डोले जा रहे, यहाँ से वहाँ डोले जा रहे। विंग खड़े होकर देख रहा था। वांग जी तभी विंग की आंखों के सामने चुटकी बजाता है। विंग क्या हुआ है। विंग कहता हाँ ये कितने तेज़ी से काम करे। वांग जी कहता हाँ ये वेम्पायर है। तभी विंग कहता बट मैं तो वेम्पायर नहीं हूँ ना। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं तो मर जाऊँगा। वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न कर देता था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। विंग कहता तो वांग जी कहता जब तुम लास्ट एंडिंग तक आओगे ना विंग मैं तब तुम्हें मेरी जैसे बनाऊँगा। विंग कहता अभी क्यों नहीं। वांग जी कहता नहीं अभी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इंसानों की लाइफ जो है ना पूरी करो, उसके बाद जब तुम एंडिंग तक आओगे ना विंग, जब तुम 50 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें मेरी तरह बनाऊँगा। तो विंग कहता तब तक मैं पूरा बूढ़ा हो जाऊँगा और तुम तो जवान रहोगे। तो वांग जी कहता है तुम भी जवान हो जाओगे। विंग कहता कैसे। वांग जी कहता क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरह बनाऊँगा, इसलिए तुम अपनी 25 साल वाली उम्र में आ जाओगे। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ सच में। तो विंग बहुत खुश हो जाता है। एक तरह से विंग को थोड़ा डर भी था, वो वेम्पायर जल्दी बन जाएगा तो अपने पेरेंट्स से दूर रहेगा इसलिए, बट अब वांग जी ने वो भी डर हटा दिया था। देन इसके पास से वांग जी और विंग के बीच में उन लोगों का शादी वाला आ जाता है। शादी वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग स्टेज के ऊपर थे, यहाँ पे इंसानों के कानूनों के हिसाब से शादी पूरी हो चुकी थी। वांग जी और विंग ने एक दूसरे को किस करके अपनी शादी को सील कर दिया था सब। एंड उसके बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ मीडिया हाउस में पब्लिक कर दी गई थी एंड सब लोग खुश थे। जहाँ पे विंग के मॉम डैड ने वांग जी की तरफ अलविदा कर दिया था। विंग की मॉम बहुत खुश थी विंग के लिए कि लाइक हाँ उसने सही पार्टनर चुना है करके, इसलिए। एंड देन उसके वांग जी के घर में विंग जाने के बाद होता है ना, वांग जी के जो वेम्पायर वर्ल्ड के हिसाब से भी उन लोगों को शादी करनी थी, इसलिए वहाँ पर जाने के बाद भी हमारे वांग जी और विंग की एक अच्छे से शादी होती है। एंड विंग को होता है ना क्वीन वाला जो अहदा था ना वो मिल जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी से कहता है कि अरे यार बट मैं तो लड़का हूँ ना, मुझे तो एक लड़की वाला अहदा मिलना चाहिए था, मैं कहाँ क्वीन लगता हूँ। तो वांग जी कहता है विंग अब क्या कर सकती है, यहाँ पे एक ही जगह खाली है मेरी क्वीन की,
विंग कहता बट मैं लड़का हूँ। वांग जी कहता तुम क्वीन बन जाओ ना मेरी वाइफ हूँ, ऐसे कहता। जहाँ पे विंग कहता तुम पागल हो गए वांग जी के बच्चे। जहाँ पे विंग कहता ऐसे कहता है तो वांग जी कहता नहीं मैं पागल नहीं हुआ। और विंग वांग जी उसे वाइफ कहकर चिल्लाते रहता है। जहाँ पे विंग वांग जी कुछ ना कुछ फेंक कर मार रहा था, बट वांग जी वैम्पायर होने कारण बचने लगता है। तो विंग चिढ़ते हो कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मुझे बुली कर रहे हो। तो वांग जी ओके नहीं करने वाला, ऐसे कहते फिर से करता है ना। तो विंग कहता तुम फिर से करो। वांग जी कहते नहीं विंग मैं इंसानों की तरह ही कर रहा हूँ। बट विंग कहता तुम बहुत बुरे हो, ऐसे कहते विंग मुँह फुला लेता है। बट वांग जी उसके पास आता है, कहता विंग यू लव मी ना। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तू गुस्सा करना बंद करो। तो विंग कहता मैं तुम पे ही गुस्सा नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा। तो वांग जी कहता किसी के भी ऊपर नहीं। तो विंग कहता तो ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता क्योंकि मैं तुम्हें पूरा कच्चा खाना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को बेड पर से। विंग कहता नहीं अभी नहीं। बट वांग जी कहता अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग लाइक रोकता रह जाता है। बट वांग जी अपने हाथों का अपने बॉडी का सारी चीज़ों का कमाल दिखाते हुए आखिरकार विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। हाँ वो इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। वो विंग के साथ हार्डली इंटीमेसी को परफॉर्म करता है और विंग बस मौन करने लगता है, वांग जी का नाम लेने लगता है। और वांग जी बस एक लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कहता है नहीं विंग ऐसे मत करो। वांग जी कहता है अरे यार सॉरी हमारा। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसे मत करो। वांग जी कहता है वाइफ हो इतना तो सह सकते हो तुम। विंग कहता तुम पागल हो गए कभी नहीं, मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसानों को भी तकलीफ होती है। बट वांग जी कहता है तो क्या कर सकते हैं विंग, थोड़ी तकलीफ तो तुम्हें सहनी होगी क्योंकि तुम्हारा वैम्पायर हस्बैंड वो ऐसे ही धीरे धीरे से सेटिस्फाई नहीं होता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में और ज़्यादा हार्डर एंड डीपर इंटीमेसी पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी। और विंग वांग जी को देखे जा रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था एक वन नाइट स्टैंड उसे कहाँ तक पहुँचा चुका था, एक वैम्पायर की वाइफी तक। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता अरे इंटीमेसी के दौरान तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। देन उसके बाद यहाँ से हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है गाइस। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पता है गाइस इस स्टोरी को रिकॉर्ड करते हुए मैं 2 बार उठकर चली गई। हाँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना क्या ही बोलूँ, कोई ना कोई मेरे घर पर आ ही जा रहा था। पर याद रखना गाइस मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग को बीच में बंद ही नहीं किया था। मैं जहाँ से मुझे याद था मैं वहाँ से ही रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग को बंद नहीं किया था और डायरेक्ट ही करती चली आई थी। तो कहीं अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझसे हो सकेगा तो मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी आप लोगों को। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।